तेजे આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય વિશાલ બાવા નિત્યકળ પાવનમાં પરંપરામાં મહાપ્રભુજીના 17મી પેઢીમાં પાદભાવ થયો છે. આપ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના સ્વરૂપની સેવા ચેન્નઈમાં કરી રહ્યા છો. આપનો સ્વભાવ ખૂબ સરળ અને સેવા શૃંગાર અને સજાવટમાં વિશેષ રુચિ છે. આપ પુષ્ટિ માર્ગના પ્રણાલિકા પરંપરામાં આગ્રહી રહ્યા છો. આપ શ્રી બાલ્યકાળમાં દરેક પ્રવૃત્તિઓ રહેતા આપની અનોખી અને સુંદર પ્રવચન શૈલીનો કારણે આપ વિદ્યાલયમાં ભગવદ્ ગીતા અન્ય ગ્રંથોનું પાઠન કરાવો છો. આપ દેશ વિદેશમાં પ્રવાસ કરી પુષ્ટિ માર્ગના પ્રચાર કરવા કરો છે. હવે અમેરિકા જ બાકી છે. આપ બેઠક યાત્રામાં અને વ્રત યાત્રાનું સુંદર આયોજન કરી રહ્યા છો. ચેન્નઈ અને સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવોને દિવ્ય લાભ આપો છો અને આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવોને પણ આપ શ્રી લાભ આપવાના છો અને વ્રજમાં બિરાજવાના છો. અને અત્યારે પણ આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવોને આપ ઝૂમ દ્વારા ગઈકાલે તો 1000 વૈષ્ણવ એમાં આપણે યુટ્યુબમાં વૈષ્ણવ આપની વાણી સાંભળી. એક જ હજુ તો 24 અવર પણ નથી થયું તેજશ્રી. ચીનઈને આપ ઉદાર સ્વભાવવાળા છો અને આવા જ રહેજો હંમેશા. આપના સંપર્કમાં આવતા દરેક વૈષ્ણવ સુખદ મધુર સુંદર સંબંધો રાખે છે અને એવી ગોર્ધનનાથજીના ચરણોમાં નવ વિનંતી. આવી રીતે બધા વૈષ્ણવોને અમને પણ આવી પુષ્ટિ માર્ગના સર્વત્ર પ્રચાર કરવા અમને પણ જોડે વૈષ્ણવને પણ જોડે લાભ આપજો. જય શ્રી. અને આવો વૈષ્ણવ ઉપર હંમેશા અમારા પર કૃપાનો વરસાદ વરસાવજો. એ આજના વચરામતનો પુરખાત કરો. શ્રી વલ્લભાદી સખી જય. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक ध्येयाश्रय के तीसरे सत्र के दूसरे दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। कल के सत्र में अपन ने चर्चा करी कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी अपन को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। आपके प्राण कंठ तक ही क्यों ना आ जाए, प्रार्थना मत करो। ठाकुर जी अपनी प्रार्थना स्वीकारें तब भी अपना नुकसान है, और यदि ठाकुर जी अपनी प्रार्थना नहीं स्वीकारें तब भी अपना नुकसान है। कुब्जा के प्रसंग से और कृष्णदास मेघन की वार्ता से अपन ये समझ सकते हैं कि जीव को मांगना ही नहीं आता है। अपनी बुद्धि लौकिक फल के आगे जाती ही नहीं है। अपन ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि ठाकुर जी अपन को अलौकिक फल देना चाहते हैं। इसलिए पुष्टि जीवों को ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने वैष्णव बहुत होशियार है। वैष्णव ने एक उपाय निकाला कि अगर प्रार्थना से हम हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो फिर हम जब पाठ और अनुष्ठान के द्वारा हम हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो टीकाकार अपन को समझाते हैं कि कर्म मार्ग का नियम है कि कोई भी कर्म तभी फल देता है जब उस कर्म को आप अच्छी तरह से और बिना किसी गलती के पूरा करो। छोटी से छोटी भूल भी आपके पूरे कर्म को निष्फल कर सकती है। इसलिए कोई भी कर्म बिना किसी अड़चन के, बिना किसी गलती के पूर्ण होना, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। और इसी बात का प्रमाण अपन को श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में मिलता है राजा दक्ष के प्रसंग से। राजा दक्ष के प्रसंग में अपन ने देखा कि कैसे उनकी एक गलती और उनका पूरा यज्ञ भंग हो गया। अपने जब पाठ सफल हुए और अपन को उसका फल मिला, ये अपने कारण नहीं है,
ठाकुर जी ने कृपा करके अपने जप पाठ पूरे कराए और अपन को उसका फल मिला, नहीं तो अपनी हालत भी राजा दक्ष के जैसे हो सकती थी। फिर आगे अपन ने ये देखा कि अगर अपन अपने स्वामी के अभिप्राय को समझ जाए तब अपन प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके उत्तर में टीकाकार अपन को समझाते हैं कि जब राधा सहचरी जी जैसे यूथाधिपति, ठाकुर जी के 4 मुख्य स्वामी जियों में से एक स्वामी जी यूथाधिपति, वो अगर भगवान के अभिप्राय को समझने में भूल कर जाए, गलती कर जाए, तो आपकी मेरी कोई गिनती ही नहीं है। हिंदी में कहते हैं ना कि भाई अपन किस खेत की मूली है। अगर जो राधा सहचरी जी जैसे गलती कर जाए तो अपन किस खेत की मूली है कि अपन ठाकुर जी के अभिप्राय को समझ जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी के अभिप्राय को समझना इतना सरल, इतना आसान नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है और भगवान की इच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए उनके अभिप्राय को जानना पॉसिबल नहीं है। अब भगवान के बारे में इतना सब जानने के बाद भी अगर अपन से रहा नहीं जाए और अपन प्रार्थना करने की अपन की इच्छा हो जाए, तो श्री महाप्रभु जी आगे के श्लोक के द्वारा अपन को समझाते हैं कि क्यों अपन को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। अगर आपके मन में कभी भी ऐसी कमजोर घड़ी में आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं भाई मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, मेरे को प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे ये विवेक रखो कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। सर्वत्र यानी पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो भगवान का है। भगवान ही इन सब के स्वामी हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सामर्थ्य है वो सामर्थ्य भी भगवान का ही है। अब भगवान का सामर्थ्य क्या है, तो अपन को वेद से पता चलता है कि भगवान का सामर्थ्य क्या है। तो वेद आज्ञा करता है कि भगवान सबसे पहले तो सर्वज्ञ है। ये भगवान का सामर्थ्य, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई बात या ऐसा कोई विषय नहीं है जो भगवान से छुपा हुआ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान से छुपी हुई है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। ये भगवान का सामर्थ्य। दूसरा, भगवान सर्वशक्तिशाली है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान के अधिकार के बाहर है। और आपको मालूम है सर्वशक्तिशाली होने का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आप कब बोल सकते हो कि फलाना व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है? आप लोगों के पास कोई मापदंड है किसी की शक्ति, किसी की ताकत का अंदाज लगाने का, अनुमान लगाने का? आपके पास कोई मापदंड है? कब आप बोल सकते हो कि भाई फलाना भाई बहुत शक्तिशाली है, 4 किलो पत्थर उठाए, 100 किलो पत्थर उठाए तब कोई शक्तिशाली है? सबसे शक्तिशाली कौन है, किसको आप बोल सकते हो? सबसे शक्तिशाली वो होता है जो अपने स्वभाव से विपरीत जाकर भी सामने वाले का मनोरथ पूरा करे। अगर आपका कोई मनोरथ है और ठाकुर जी ने अगर विचार किया है कि भाई मेरे को फलाने जीव का मनोरथ पूरा करना है, और आपका जो मनोरथ है वो भगवान के स्वभाव से विपरीत जाता हो, लेकिन फिर भी उसको भगवान पूरा करें, ये सर्वशक्तिशाली। जो सबसे ज्यादा इस ब्रह्मांड में शक्तिशाली है वो ही अपने स्वभाव से विपरीत जाकर भक्तों के मनोरथ पूरे कर सकता है। और इसका प्रमाण आपको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बाल लीला में मिलेगा। यशोदा जी की इच्छा थी कि वो भगवान को बांध दें। अब बोलो पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत है कि भगवान को बांध सके? भगवान को बांधने की किसी में ताकत है? नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि वो भगवान को बांध सके, लेकिन फिर भी भगवान बंधे। क्यों बंधे? क्योंकि यशोदा जी का मनोरथ था। यशोदा जी का मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान उलूखल से और रस्सी से बंध गए। आप फागुन के दिनों में, फागुन के दिनों में किसी की ताकत है भगवान को 4 गाली दे सके? और अगर आप 4 गाली दो भगवान को तो भगवान चुपचाप सुनते रहेंगे? मैक्सिमम आपको शिशुपाल जितना ठाकुर जी टाइम देंगे।
जैसे ही आपने आपके मुंह से 100वीं गाली निकाली ना, वैसे ही वहां से ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र वहां से निकल जाएगा और आपकी गर्दन काट देगा। पर आप फागुन में कितने दिन और कितनी गालियां देते हो ठाकुर जी को, और प्रेम से ठाकुर जी उन गालियों को अंगीकार करते हैं कि नहीं करते? होलाष्टक के बाद से लेके होली तक आप ठाकुर जी को भर भर के गालियां देते हो। और अगर आपको सही में अगर आपको सुननी है ना कि ठाकुर जी को और कौन कौन सी बुरी बुरी गालियां दी जाती है, तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो ये होलाष्टक के बाद के दिनों में कभी आप नवनीत प्रिया जी में जाना, नाथद्वारा, और नवनीत प्रिया जी में आप कभी खेल के दर्शन के समय जाना। वहां आपको लिटरली सुनने को मिलेगा कि ठाकुर जी को और कौन कौन सी गालियां दी जाती है। अपने रसिया में आते हैं वो तो ठीक, वो तो काफी सोफेस्टिकेटेड है, फिर भी आप कभी नवनीत प्रिया जी में जाके दर्शन करना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि लिटरली नवनीत प्रिया जी को किस किस प्रकार की गालियां उनके भक्त देते हैं। लेकिन ठाकुर जी वो सब प्रेम पूर्वक अंगीकार करते हैं। कोई आपको दे तो आप पलट के उसको 4 दोगे। ऐसा कोई रिश्ता आज अपन ने छोड़ा नहीं है कि जिसके साथ अपन ने गाली नहीं जोड़ दी हो। लेकिन ठाकुर जी अपने स्वभाव से विपरीत जाकर इन सबको अंगीकार करते हैं, क्योंकि ये भक्तों का मनोरथ, भक्तों की इच्छा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बाल लीला के समय एक और प्रसंग आता है, जहां पर श्रीमद् भागवत लिखते हैं कि गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान। गोपीजन, गोपियों को, गोपीजन क्या करते थे कि ठाकुर जी जब उनके पास पधारते, तो गोपीजन है ना ठाकुर जी की तारीफ करते, स्तोभ करते, अरे वाह 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 लाला, तू तो बड़ो ही सुंदर नाचे है, क्या तेरो नृत्य है, क्या तेरी सुंदरता है, तू जरा हमको थोड़ा नाच के दिखा तो। जब गोपीजन ऐसे बोलते ना, तो ठाकुर जी तुरंत गोपीजन के आगे नाचने लग जाते हैं। अब वो लोग, किसी की ताकत है वापस से पूरे ब्रह्मांड में कि भगवान को नचा सके, पर फिर भी भक्तों के मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान नाचे। तो ये भगवान के सर्वशक्तिशाली होने का ये प्रमाण है कि भगवान अपने स्वभाव से विपरीत जाकर भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं। आप मेरे आगे कोई मनोरथ रखो, और अगर वो मनोरथ मेरे स्वभाव से, मेरे सिद्धांत से, मेरे प्रिंसिपल से अगर विपरीत हो ना, तो मैं पूरा नहीं करूं। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है कि मैं आपके उस मनोरथ को पूरा करूं जो मेरे सोच विचार सिद्धांत स्वभाव से विपरीत हो। लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं है। ठाकुर जी इसलिए सर्वशक्तिशाली हैं क्योंकि वो अपने स्वभाव से विपरीत जाकर भी भक्तों के मनोरथ पूरा करते हैं। और ऐसा कोई भगवान आपको नहीं मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण के अलावा ऐसा कोई देवी, ऐसी ऐसी कोई देवी, ऐसा कोई देवता नहीं है जो अपने स्वभाव से विपरीत जाकर भक्तों के मनोरथ पूरे करे। फिर तीसरा लक्षण वेद अपन को बताता है कि भगवान सर्वस्य वशी हैं, सबको वश में रखने वाले हैं, सबको वश में करके रखते हैं ठाकुर जी। और चौथा लक्षण सर्वस्य ईशान, भगवान सबका नियामन करते हैं, नियामन यानी कंट्रोल करते हैं। चाहे आप भगवान में मानो या आप भगवान को नहीं मानो, लेकिन भगवान अपन सबको कंट्रोल में रखते हैं। भगवान अपन सबको ही प्रेरणा करते हैं कि ऐसा कर, ऐसा मत कर, ये कर, वो कर। आज आपके अंदर जो अंतर्यामी है, आप कितनी बार, अभी कितने सारे वैष्णव को मैं अलग अलग पोजीशन में मैंने बैठा देखा है। अभी यहाँ मैं ग्रुप पे देख सकता हूँ कि काफी सारे वैष्णव अलग अलग पोजीशन में बैठे हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूं, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, आप लोग इस तरीके से क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको अंदर से ऐसी कोई प्रेरणा हुई कि भाई तू ऐसे बैठ तो तेरे को कंफर्टेबल लगेगा। अब ये थोड़ी देर बाद हाथ दुखेगा तो अपन फिर पोजीशन चेंज करेंगे, थोड़ी देर बाद हाथ दुखेगा तो अपन फिर पोजीशन चेंज करेंगे, अपन थोड़ी देर में पैरों की पोजीशन, गर्दन की पोजीशन, बॉडी की पोजीशन अपन चेंज करते रहते हैं। तो ये प्रेरणा आपको किसने करी? ये प्रेरणा आपको आपके अंतर्यामी ने करी। अब आपका अंतर्यामी कौन है? तो ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण ही अपन सबके अंतर्यामी है, क्योंकि अपन सब पुष्टि जीव हैं। जितने भी मर्यादा जीव है, अक्षर ब्रह्म उनका अंतर्यामी, लेकिन जितने भी पुष्टि जीव हैं उनका अंतर्यामी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान सबको कंट्रोल में रखने वाले हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं। तो इस पूरे श्लोक में समझने की बात यह है कि अगर आपको किसी वस्तु के लिए भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत पड़ रही है, तो इससे एक बात स्पष्ट है कि उस वस्तु को देने में ठाकुर जी की इच्छा नहीं है।
क्योंकि जब ठाकुर जी को आपको किसी वस्तु को देने की इच्छा होती है, तब ठाकुर जी आपको प्रार्थना करने जितना भी टाइम नहीं देते। और ये गलती तो कभी भी मत करना, ये समझने की कि भाई मैं ठाकुर जी के अभिप्राय को समझ सकता हूं, मैं ठाकुर जी के अभिप्राय को जान सकता हूं, ठाकुर जी क्या करना चाहते हैं ये मेरे को ध्यान में है। ये सोचने की कभी गलती मत करना। महाभारत में एक प्रसंग आता है। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जब रणभूमि में पधारते हैं, युद्ध के मैदान में पधारते हैं, तो एक बार पधार के मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखते हैं। तो जब भगवान चारों तरफ देखते तो जितने भी सैनिक जिनने देखा ना कि अरे भगवान श्री कृष्ण ने आज हम पे दृष्टि करी है, तो वो सब सैनिक खुश हो जाते हैं कि अरे आज तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, अब हमको किसी बात का डर नहीं, अब हमको कोई नहीं मार सकता। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह ही थे जिनको ये बात मालूम थी कि जितने लोगों की तरफ भगवान ने आज देखा है ना, सब के सब आज ही मरेंगे, ये लोग कल जिंदा नहीं रहने वाले। जितनों की तरफ ठाकुर जी ने मुस्कुरा के देखा ना, उन सबसे ठाकुर जी ने उनका आयुष्य छीन लिया। ये सब लोग आज मरने वाले, कल का सूरज ये लोग सब जने नहीं देखेंगे। इसलिए ये गलती कभी मत करना कि मैं भगवान के अभिप्राय को समझ सकता हूं या समझ सकती हूँ। अपन कभी नहीं जान सकते कि ठाकुर जी की इच्छा क्या है। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना मत करो। ठाकुर जी आपको प्रार्थना करने का भी समय नहीं देंगे। अगर ठाकुर जी ने नक्की कर लिया ना कि भाई ये वस्तु मेरे को फलाने वैष्णव को देनी है, तो ठाकुर जी आपको इतना टाइम भी नहीं देंगे कि उस वस्तु के लिए आप प्रार्थना करो। ठाकुर जी ऑलरेडी पहले से ही आपको वस्तु प्रदान कर देंगे कि जिससे आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़े। क्योंकि भगवान सर्वस्व है और भगवान सर्वशक्तिशाली है। ये विवेक अपन को रखते हुए प्रार्थना का त्याग करना चाहिए। अब तीसरे श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावना विशेषतश्चेदाज्ञ स्याद अंतःकरण गोचर तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नन्तु देहिका। अभिमान के मुख्य दो प्रकार हैं, एक गुरुता ग्रंथि और दूसरा लघुता ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब है गांठ। और आप लोग सबको अनुभव होगा ही कि किसी भी प्रकार की गांठ ये हमेशा तकलीफ का कारण बनती है। आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपके शरीर में भी अगर किसी प्रकार की कोई गांठ रह जाए तो वो हमेशा आपको तकलीफ ही देती है। तो गुरुता ग्रंथि यानी अपने मन बुद्धि में एक ऐसी गांठ जहां पे अपन खुद को दूसरों से ऊंचा समझते हैं। खुद को दूसरों से ऊंचा समझना, ये गुरुता ग्रंथि, ये एक प्रकार का अभिमान है। दूसरों में दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के लिए मन में तिरस्कार की भावना रखना, ये सब अभिमान के कारण है। और दूसरे प्रकार का अभिमान है लघुता ग्रंथि। लघुता ग्रंथि यानी खुद को दूसरों से नीचा मानना, खुद को दूसरों से हीन मानना, ये लघुता ग्रंथि, ये भी अभिमान का ही एक प्रकार है। और ज्यादातर वैष्णव यहां पे गलती करता है। काफी सारे वैष्णव क्या करते हैं कि अभिमान को त्यागने के चक्कर में, अगर आप किसी भी वैष्णव को पकड़ के पूछोगे ना कि भाई अभिमान का त्याग कैसे करना है, तो ज्यादातर वैष्णव यही बोलेंगे कि भाई अपन दीनता के द्वारा, दैन्य भाव के द्वारा अपन अभिमान का त्याग कर सकते हैं। और दीनता से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और इसी दीनता को सिद्ध करने के चक्कर में वैष्णव खुद की निंदा और खुद की बुराई करने लग जाते। काफी सारे वैष्णव को देखा है, वो हमेशा खुद की बुराई ही करते रहते, जे जे हमें तो आवा चाहिए, हमें तो आवा चाहिए ना, आप क्या ने हमें क्या, क्या 84 वैष्णव, क्या 252 वैष्णव, क्या हमें। आप उनसे जब भी मिलोगे ना, वो दिन भर खुद की बुराई ही करते रहेंगे, ये सोच के कि शायद उनके अंदर इससे दीनता आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखो, खुद की बुराई करने से अपने अंदर दीनता नहीं आएगी। जब तक आपका फोकस मैं के ऊपर है, तब तक वो अभिमान है। मैं दूसरों से ऊंचा, ये भी अभिमान है। मैं दूसरों से नीचा, ये भी अभिमान का ही प्रकार है, क्योंकि आपका फोकस मैं के ऊपर। अल्टीमेटली आपके बुद्धि में चिंतन किसका हो रहा है?
चाहे आप खुद की बढ़ाई करो तब भी चिंतन आप ही का है, और चाहे आप अगर बुराई करो तब भी चिंतन आप ही का कर रहे हो। અમે આવા છીએ, હું આવો છું, હું ફલાણો છું, હું ઢીકનો છું, तो अल्टीमेटली आपके बुद्धि में मैं के अलावा कोई विषय नहीं है। जब देखो तब मैं, ये अभिमान का ही प्रकार है। तो चाहे आप खुद की बढ़ाई करो वो भी अभिमान है, और अगर आप जबरदस्ती बिना किसी कारण के खुद की बुराई करो वो भी अभिमान है। गलती को एक्नॉलेज करना अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन दिन भर बैठ के उसका रटन नहीं करते रहना चाहिए। तो आपके मन बुद्धि में कभी भी कृष्ण नहीं आएंगे, आप खुद ही घूमते रहोगे। मैं ही चलता रहेगा आपके मन बुद्धि में। जहां आपका फोकस आपके ऊपर है वो अभिमान, चाहे खुद की बढ़ाई में हो चाहे खुद की बुराई में हो, ये दोनों अभिमान के ही प्रकार हैं। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि अभिमानश्च संत्याज्य, खाली त्यागना नहीं है, संत्याज्य यानी सम्यकतया त्याज्य संत्याज्य, सारी रीते त्यागवो, अच्छी तरह से अभिमान को त्यागना है। तो अभिमान को त्यागना, अच्छी तरह से त्यागना यानी केवल अभिमान को नहीं त्यागना है, अभिमान से उत्पन्न होती उसकी जितनी भी संतान है उन संतानों का भी अपन को त्याग करना है। अभिमान की कौन कौन सी संतान है? जैसे गर्व, घमंड, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ग्लानि, अमर्ष, तिरस्कार, निंदा, ये सब अभिमान की संतानें हैं। केवल बाप को नहीं छोड़ना है, बाप के साथ बेटों को भी छोड़ना है। अभिमान के साथ साथ उसकी संतानों का भी त्याग करना है। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते कि अभिमानश्च संत्याज्य, सारी रीते अच्छी तरह से आप अभिमान का त्याग कर दो। ये श्लोक पिछले श्लोक के साथ संबंध वाला है। पिछले श्लोक में श्री महाप्रभु जी अपन को आज्ञा करते हैं कि भाई भगवान से प्रार्थना मत करो, आपकी कामना अगर पूरी करनी होगी तो भगवान ऐसे ही पूरी कर देंगे, आपसे भगवान प्रार्थना की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो इसी कामना को लेकर भगवत गीता में अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछता है। अर्जुन भगवान से पूछता है कि अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पूरुष अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे प्रभु, मनुष्य सब जानते हुए भी किस कारण से पाप का आचरण करने लगता है? जितने भी लोग पाप का आचरण करते हैं, पाप करते हैं, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा जो बोलेगा कि अरे महाराज आप पाप महाराज भूलती थी गई। सब जानबूझ के सोच समझ के सबको पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी अंदर उनके ऐसी कोई प्रेरणा होती है और वो पाप का आचरण करते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि वो कौन सा कारण है कि जिस वजह से मनुष्य जानते हुए भी पर खुद को रोक नहीं पाता और पाप का आचरण करने लगता है। अब जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तंबाकू खाते हैं, यहां तक कि तो मैंने कितने सारे वैष्णव को देखा है, काफी सारे वैष्णव पड़ीकू खाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी सारे जेंट्स हैं, उनके पास पान मसाला पड़ीकू वो हमेशा उनके पास रहता ही है। मैं तो बोलना नहीं चाहिए, अमुक जगह पे तो मैंने लेडीज को भी देखा है पड़ीकू खाते हुए। अब जितने भी लोग ये पड़ीकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट इत्यादि पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये गलत है, ये पाप है, ये नहीं लेना चाहिए, इससे अपना नुकसान है। इन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है कि जिसको पता नहीं होगा कि अरे आप गलत छे, મને ખબર નહોતી, હવે કાલથી હું नहीं ले। ऐसा एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, सबको अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी वो लोग पाप का आचरण करते हैं। तो अर्जुन यहाँ भगवान से पूछता है कि वो कारण क्या है कि जानते हुए भी मनुष्य पाप का आचरण करता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणाम। कि अर्जुन, रजोगुण, मनुष्य के अंदर रहा हुआ जो रजोगुण है, सात्विक राजस तामस, अपन के अंदर ये तीनों प्रकार के गुण हैं। इन तीनों गुणों से मिश्रित अपना देह है। तो सात्विक राजस तामस में खास करके जो रजोगुण है अपने अंदर, ये रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और क्रोध उत्पन्न होता है। ये काम और क्रोध को भगवान आज्ञा करते कि ये महाशना है। महाशना यानी एक ऐसी वस्तु
कि जिसकी भूख बढ़ती ही जाती है, जो कभी तृप्त नहीं होता। आपकी कामना ऐसी है कि आपकी कामनाएं कभी तृप्त नहीं होगी। आप चाहे कितनी भी अपनी कामनाएं पूरी करते जाओ, एक कामना पूरी हुई नहीं कि आपके अंदर दूसरी कामना उत्पन्न होगी, दूसरी कामना पूरी हुई नहीं कि तीसरी कामना उत्पन्न होगी, तीसरी पूरी नहीं हुई कि चौथी उत्पन्न होगी। और अगर बाई चांस आपकी कोई कामना उत्पन्न नहीं हुई तो वो क्रोध को उत्पन्न करेगी। अगर एक कामना आपकी पूरी हुई तो तुरंत दूसरी कामना उत्पन्न होगी, और अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हुई तो वो कामना क्रोध को उत्पन्न करेगी। तो ये काम और क्रोध, ये दोनों विषय ऐसे हैं कि जिसकी भूख हमेशा बढ़ती ही जाती है, महाशनाएं। और महापापमा, ये महापापी है। काम और क्रोध ये अत्यंत पापी वस्तु हैं। अपने अंदर जो काम और क्रोध है, ये सबसे ज्यादा आपसे पाप कराते हैं। इनको आप आपका सबसे बड़ा दुश्मन जानो। आपके जीवन में अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो आप खुद हो। आपके अंदर का काम, आपके अंदर का क्रोध, ये आपसे हर प्रकार के पाप करवाते हैं। बड़े से बड़ा पाप करने के पीछे का कारण काम और क्रोध। और कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपके सगे संबंधी, कोई आपके कुटुंबी जन या कोई दोस्त यार, ये कोई आपके दुश्मन नहीं है जितने बड़े आप खुद के दुश्मन हो। तो प्रश्न आता है कि इस कामना को कंट्रोल कैसे करें। जो कामना क्रोध का कारण है, बड़े से बड़े पापों का कारण है, उस कामना को अपन कंट्रोल कैसे करें। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य। अभिमान को जब आप त्याग करोगे तो धीरे धीरे आपकी कामनाओं पे भी आप कंट्रोल पा सकते हो। अभितः मन्यते अभिमानः। अभिमान शब्द में मन धातु है, और मन धातु है, उसका जो अर्थ है वो है मानना। कहीं मान ही ले, वो मन शब्द का अर्थ है। और अभी उपसर्ग है, शब्द के जो पहले आता है वो उपसर्ग। तो अभी उपसर्ग है। हर एक प्रकार से खुद को कुछ मान लेना, ये अभिमान है। पोता ने कहीं मान ही लेવું, ચારે બાજુથી બધી જ રીતે પોતાને કંઈક માની લેવું, એ એક જાતનો અભિમાન છે। अभी मैं ग्रुप पे देख सकता हूँ कि जितने भी वैष्णव का वीडियो चालू है, ज्यादातर आप लोग सब सीनियर सिटीजन हो। काफी सारे जनों के सफेद बाल दिख रहे हैं, तो ज्यादातर आप लोग सब सीनियर सिटीजन हो, बराबर। तो अब आप लोगों ने अपने आप को बुढ़ा मान लिया कि ना भाई હવે તો અમે તો ગરડા થઈ ગયા છે। अब ऑटोमेटिकली इस प्रकार की मान्यता से क्या होगा कि चार चीज जो अदरवाइज आप कर सकते हो ना, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने पहले से खुद को बुढ़ा मान लिया है। आपने पहले से ये मान लिया है कि ना भाई હવે વાલ સફેદ થયા એટલે હવે અમે ગરડા થઈ ગયા, હવે અમારાથી આ થતું નથી, અમે આ નથી કરી શકતા, અમે આ નથી કરી શકતા, અમારાથી ચલાતું નથી, અમારાથી બેસાતું નથી, અમારાથી ખવાતું નથી, દાંત ગયા, પગ ચાલતા નથી, આંખે દેખાતું નથી, કાને સંભળાતું નથી। તમે ચાર સિનિયર સિટીઝન ની વચ્ચે બેસો ને તો આના સિવાય બીજી કોઈ ચર્ચા જ નથી થતી, क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली खुद को मान लिया है। पहले से ही आपने खुद को मान लिया है हर एक प्रकार से, वे हमें तो गरड़ा થઈ ગયા। अब इससे विपरीत अगर आप ये मानो ना कि ना भाई अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अगर जो आप ये मान के चलो ना, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चों के साथ है ना पार्क में जाके पकड़ा पकड़ी भी खेलोगे, आप बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलोगे, बॉल देखोगे तो आपको बच्चों के साथ खेलने की इच्छा होगी। पर क्योंकि आप खुद को पहले से बुढ़ा मान लेते हो, ना भाई हमाराથી तो आ नहीं था, बोलने के पहले ही आप मना कर दोगे। ના ના જેજે અમારાથી ઉપવાસ થતું નથી, અમારાથી આ થતું નથી, અમારાથી પેલું થતું નથી, અમારાથી ફલાનું થતું નથી, અમારાથી ઢીકણું થતું નથી। अब जो ब्रज में मैं आपसे मिलूं और मेरे को अगर जो आपके साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा हो जाए ना, मैं आपको अगर बॉल भी दूंगा ना, तो भी आप लोग बराबर बॉलिंग नहीं कर पाओगे। ना ना जेजे हमें तो गरड़ा થઈ ગયા, હવે અમારાથી ક્યાં આ બધું થશે, क्योंकि आपने पहले से खुद को बुढ़ा मान लिया। ये एक प्रकार का अभिमान है, ये भी एक प्रकार का अभिमान है, खुद को कुछ मान लेना। भले आपने किसी को कुछ ऊंचा नहीं माना, किसी से खुद को नीचा नहीं माना, पर खुद को बुढ़ा मान लिया। ऐसे ही खुद को बहुत ज्यादा ज्ञानी मान लेना, ये भी एक प्रकार का अभिमान है।
काफी सारे वैष्णव को लगता है कि भाई हमें तो सुबोधनी जी हमें कंप्लीट करी दीदी, हमें तो બધા षोडश ग्रंथ कंप्लीट करी દીધા, મેં તો મારી જિંદગીમાં 150-200 भागवत में तो भागवत सप्ताह સાંભળી છે और હું बहु ज्ञानी। ये भी एक प्रकार का अभिमान है, क्योंकि उनने खुद को मान लिया कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो खुद को मान लेना ये एक प्रकार का अभिमान है। कुछ भी मान लेना, चाहे खुद को अच्छा मानो, चाहे खुद को बुरा मानो, खुद को जरूरत से ज्यादा जवान मानो, खुद को जरूरत से ज्यादा बुढ़ा मानो, खुद को ज्ञानी मानो, खुद को बेवकूफ मानो, किसी भी प्रकार की मान्यता, एक प्रकार का प्रेजुडिस माइंड अगर आप रख लेते हो ना खुद को लेके या दूसरों को लेके, तो ये अभिमान के अंतर्गत आता है। ये सब अभिमान के अलग अलग प्रकार है। अब मूल श्लोक में शब्द आता है कि अभिमानश्च संत्याज्य। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे च शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ बनता है कि सिर्फ अभिमान का ही त्याग नहीं करना है, अभिमान कराने वाले जितने भी विषय हैं, जिन वस्तुओं से आपके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है, उन वस्तुओं का भी त्याग करना है, उन विषयों का भी त्याग करना है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जिसके कारण आपका अभिमान बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों का त्याग करो। संत्याज्य का अर्थ ही यही है, और च शब्द का अर्थ यहाँ पे यही है कि जिन जिन विषयों से, जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन साधनों से आपके अभिमान में वृद्धि होती है, आपका अभिमान बढ़ता है, उन सभी साधनों का, उन सभी वस्तुओं का, उन सभी विषयों का भी आप साथ ही साथ त्याग करो। या अगर आप अभिमान को देखोगे तो अभिमान के मुख्य दो कारण हैं, एक लौकिक कारण है और दूसरा अलौकिक कारण है। अब ध्यान से समझना, श्री वृजराई जी टीकाकार अपन को टीका में स्पष्ट करते हुए आज्ञा करते हैं कि लौकिक कारणों से अगर आपके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है तो ऐसे अभिमान को सर्वथा त्यागना चाहिए। लेकिन अलौकिक अभिमान अगर आपके अंदर उत्पन्न होता हो तो उसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। लौकिक में अगर आपको कोई प्रकार का अभिमान उत्पन्न होता है तो उसका अवश्यमेव त्याग करो, लेकिन अलौकिक में अगर आपके अंदर अभिमान उत्पन्न होता है तो अलौकिक अभिमान का त्याग करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अलौकिक अभिमान का त्याग मत करो। तब प्रश्न आता है कि अलौकिक अभिमान यानी કોઈને કઈ ખ્યાલમાં આવે છે કે અલૌકિક અભિમાન એટલે શું? जो अभिमान आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में बाधक है, वो लौकिक अभिमान। जो अभिमान आपकी सेवा में और आपकी भक्ति में साधक है, आपके भाव को दृढ़ करता है, ऐसा अभिमान अलौकिक अभिमान। હું દાખલો આપું છું। अपने वार्ता प्रसंग में एक प्रसंग आता है कि एक डोसी का प्रसंग आता है। एक डोसी होती है, बड़ी उम्र की माची होते हैं। वो मदन मोहन जी की सेवा करते हैं और उनने जिंदगी भर मदन मोहन जी की ही सेवा करी। उनके लिए ठाकुर जी मतलब मदन मोहन जी, उनने मदन मोहन जी के अलावा किसी और भगवत स्वरूप के दर्शन ही नहीं किए होता है। वो हमेशा मदन मोहन जी की सेवा करता है। अब एक बार उनके यहाँ पे एक वैष्णव आता है और वो अपनी झांपी जी, वो माजी के पास पधरा के, उसको कहीं जाना होता है तो वो अपनी झांपी जी वो उस माजी के पास पधरा के कहीं चला जाता है। अब वो माजी ने जब झांपी जी खोली तो वो झांपी जी में उनने लालन के दर्शन किए। अब वो माजी ने तो मदन मोहन जी के अलावा किसी के दर्शन ही नहीं किए जिंदगी में। तो माजी को ये लगा कि अरे ठंड के मारे ठाकुर जी कितने सिकुड़ गए। ये वैष्णव बहुत ज्यादा ठाकुर जी का ध्यान रखता नहीं है, ठाकुर जी के सुख का विचार करता नहीं है, तत्सुख का विचार करता नहीं है। देखो ठाकुर जी ठंड के मारे कितने सिकुड़ के लालन के जैसे होके बैठ गए, क्योंकि माँ जी ने तो किसी का दर्शन नहीं किया आज तक। तो वो नहीं पहचाने कि ये लालन भी ठाकुर जी का स्वरूप है। उनको लगा मदन मोहन जी सिकुड़ के लालन बन गए। तो जब तक वो वैष्णव वापस नहीं आया तब तक वो माजी रोज ठाकुर जी की इतनी बढ़िया और इतने प्रेम से मालिश करते, इतना मालिश करते, इतना मालिश करते। लालन खुद चिंता में आ गए कि भाई अगर मैं मदन मोहन जी नहीं बना तो ये माजी मेरे को छोड़ने वाली नहीं, ये तो मेरे को पकड़ के घिसती रहेगी, घिसती रहेगी। तो लालन माजी की संतुष्टि के लिए मदन मोहन जी बन जाता। अब जब वो पहला वैष्णव जब वापिस आता है ठाकुर जी लेने और झांपी जी लेता है वो माजी से, और झांपी जी खोल के देखता है तो उसको मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं, उसको उसके लालन के दर्शन नहीं होते।
तो वैष्णव क्या बोलता है माँ जी को, तूने मेरे ठाकुर जी बदल दिए, ते मारा ठाकुर जी बदली दीदा। હવે મને કો એક જવાબ આપો કે આ અભિમાન છે કે નથી? આ સેન્ટેન્સમાં, આ લાઈનમાં અભિમાન છે કે અભિમાન નથી? તે મારા ઠાકુરજી બદલી દીધા. હવે આને અભિમાન કેવો કે નહીં કેવો? કેવો અભિમાન છે. મેં શબ્દ જ્યારે આવ્યું ને, તમારા સેન્ટેન્સમાં મેં આવી ગયું ને, તો અભિમાન ઓટોમેટિકલી આવી જ જાય છે. પણ આ લૌકિક અભિમાન નથી, આ અલૌકિક અભિમાન છે. કારણ કે અહીંયા મહત્તા મેંની નથી, અહીંયા મહત્તા ઠાકુરજીની છે કે તે મારા ઠાકુરજી બદલી દીધા. તો આ જે અભિમાન છે, આ અભિમાનને ત્યાગવાની જરૂરત નથી. આ અભિમાન સેવામાં साधक છે, તમારા ભાવને દ્રઢ કરે છે. ये अभिमान आपके भाव को दृढ़ करता है. आप अष्टाक्षर की माला जपते हो कि नहीं? आप लोग सब वैष्णव, आप लोग कौन कितनी माला करता है? 1 माला, 2 माला, 3 माला, 11 माला, 25 माला, 21 माला. अब आप अष्टाक्षर मंत्र देखो, अष्टाक्षर मंत्र में भी अभिमान है. अष्टाक्षर मंत्र में अभिमान नहीं है. श्री कृष्ण शरणम मम, म शब्द आ गया, मैं भगवान श्री कृष्ण के शरण में हूं, तो मैं शब्द आ गया तो अभिमान तो ऑटोमेटिकली आ ही गया वहां पे. लेकिन ये अभिमान त्याग करने के लिए नहीं है. ये अभिमान तो अपने अंदर होना चाहिए, क्योंकि महत्ता मेरी नहीं है, महत्ता कृष्ण की है. मैं किसके शरण में हूं ये महत्व का है, मैं शरण में हूं ये महत्व का नहीं है. मैं किसके शरण में हूं? मैं कृष्ण के शरण में हूं. तो जहां पे महत्ता ठाकुर जी की है, वो अलौकिक अभिमान. और ऐसा अलौकिक अभिमान तो अपने अंदर होना ही चाहिए, तो ही आपका भाव दृढ़ होगा ठाकुर जी में. प्रेमात्मिका भक्ति के लिए, भावपूर्वक ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, तो आपके अंदर अभिमान होना ही चाहिए कि आप मारा ठाकुर जी छे. मारा के ऊपर आपका वजन नहीं होना चाहिए, वजन ठाकुर जी के ऊपर होना चाहिए. और यह अलौकिक अभिमान ही आपके भाव को दृढ़ करेगा. आप लोग सब ब्रह्म समन मंत्र देख लो. ब्रह्म समन मंत्र के अंत में कृष्ण तवास्मी शब्द आता है कि नहीं? अब कृष्ण तवास्मी का मतलब क्या है कि हे कृष्ण હું તમારો છું. હવે જ્યારે હું આવી ગયું એટલે અભિમાન તો આવી જ ગયું એમાં. પણ આ અભિમાન ત્યાગવા યોગ્ય છે? આ અભિમાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ? ના, આ અભિમાન તો આપણને હોવો જ જોઈએ કે ના ભાઈ, તમને તો ગર્વ હોવો જોઈએ કે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દાસ છું, હું શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો શિષ્ય છું, હું શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો સેવક છું, હું પુષ્ટિ માર્ગનો જીવ છું. આ તો ગર્વ કરવાનો વિષય છે, આ અભિમાન ત્યાગવાનો વિષય નથી. લૌકિકમાં તમે જરૂર ત્યાગ કરો, કારણ કે એના લૌકિકમાં ફોકસ હું ઉપર હોય છે. પણ અલૌકિકમાં હું ઉપર ફોકસ નથી, તો ભલે સેન્ટેન્સમાં તમે હું શબ્દનો પ્રયોગ કરો, પણ ફોકસ હું ઉપર નથી હોતો, ફોકસ ઠાકોરજી ઉપર હોય છે. प्रेम लक्षणा भक्ति तक पहुंचने के लिए अपने अंदर ये भाव दृढ़ होना जरूरी है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे ठाकुर जी हैं. ये भाव जब तक आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा, ये संस्कार जब तक आपके बुद्धि में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक आप खाली फर्जियात सेवा करोगे, आप भावपूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करोगे. इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं. आपके घर में बहुत बार दूसरे वैष्णव के ठाकुर जी भी पधारते हैं, तो आप आपके ठाकुर जी की भी सेवा करते हो और उस वैष्णव के ठाकुर जी की भी सेवा करते हो. ईमानदारी से आप लोग सब जने बताना कि आपके ठाकुर जी के लिए अपन जो भावपूर्वक सेवा करते हैं, वो वैष्णव के ठाकुर जी के लिए अपन केवल फर्जियात ही सेवा करते हैं. बोलो बराबर के नहीं? अपन भले अपन ये ओपनली बोलते नहीं है, अपन ये बोल भी नहीं सकते, खराब लगता है, बोलने का विषय नहीं है, लेकिन ईमानदारी से सब अपने मन में टटोल के देख लो. इनफैक्ट दूसरे वैष्णव के ठाकुर जी की छोड़ो, अपन बहुत बार खुद के ठाकुर जी की सेवा भी फरजियात ही करते हैं. ना भाई હવે પધાર્યા છે તો હવે કરવું તો પડશે. जैसे जबरदस्ती वल्लभ कुल पधार जाते हैं तो अब चरण स्पर्श तो करना ही पड़ेगा. तो भले તમને ઈચ્છા હોય કે ન હોય, હવે સામે દેખાઈ ગયા અને પધારી ગયા તો તમારે દંડવત तो करवा જ પડશે. ऐसे ही अब ठाकुर जी घर पे पधारे हैं, घर में बिराज रहे हैं, तो अपन को फर्जियात सेवा करनी ही पड़ेगी.
लेकिन अगर आपके मन में ये भाव दृढ़ होगा ना कि आ मारा ठाकुर जी छे, तो फिर तब आप फर्जियत सेवा नहीं, तब आप प्रेमात्मिका सेवा, भावपूर्वक आप ठाकुर जी की सेवा करने लग जाओगे। इसलिए अपने अंदर ये अलौकिक अभिमान तो होना जरूरी है कि आप 12 ठाकुर जी छे, ये मेरे ठाकुर जी हैं। ये अभिमान अपन को होना अनिवार्य है। श्री हरिराय जी अपने ग्रंथ में एक श्लोक लिखते हैं, दुष्ट तमोपि दया रहितोपि विधर्म विशेष कृति प्रतितोपि दुर्जन संगरतोपि अवरोपि कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य। श्री हरिराय जी अब यहाँ ध्यान से समझना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे क्या हरिराय जी लघुता ग्रंथि नहीं कर रहे? क्या हरिराय जी यहाँ पे खुद को भाई हूं दुष्ट छू, हूं दया रहित छू, मेरी विशेष रूप से मेरी कृति विधर्म वाली ही होती है, मैं हमेशा दुर्जनों का ही संग मेरे को करना पसंद है, मैं अत्यंत नीची कक्षा का हूं, क्या ये सब अभिमान के लक्षण नहीं है, लघुता ग्रंथि के लक्षण नहीं है? पर अंत में श्री हरिराय जी सब चीज पे पूतना करते हुए आज्ञा करते कि कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य। मैं चाहे जैसा भी हूं, मैं अगर दुष्ट हूं तो कोई बात नहीं, मैं भले ही दया रहित रहूं, मेरी कृति भले ही विधर्म वाली हो, हमेशा मैं दुर्जनों का ही संग पसंद करता हूं, जो मेरे साथ बैठ के भगवत चर्चा करते हैं ऐसे वैष्णव से तो मैं दूर भागता हूं, मैं अत्यंत नीची कक्षा का जीव हूं। ये सब होने के बावजूद हरिराय जी कहते हैं कि कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य, हे कृष्ण मैं आपका हूं, मैं किसी और का नहीं। तो ये पूरे श्लोक में महत्ता कृष्ण तवास्मि के ऊपर है, इन सब लक्षणों के ऊपर नहीं है। मैं चाहे जैसा भी रहूं, मैं दुष्ट हूं तो भी कोई बात नहीं, मैं दया रहित रहूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसका हूं? तो मैं कृष्ण का, कृष्ण तवास्मि, मैं कृष्ण का हूं। ये सबसे महत्व का शब्द है। अब मैं चाहे कैसा भी रहूं वो महत्व का नहीं है, महत्व का ये है कि मैं कृष्ण का हूं। ये अलौकिक अभिमान है। कृष्ण तवास्मि नचास्मि परस्य, ये जो हरिराय जी का शब्द है ये अलौकिक अभिमान है। और ये अलौकिक अभिमान अपन को अपने लिए, अपने ठाकुर जी के लिए और अपने संप्रदाय के लिए अपन को होना ही चाहिए। अपन को गर्व होना चाहिए कि अपन पुष्टि जीव है। अपन को गर्व होना चाहिए कि अपने गुरु श्री वल्लभाचार्य जी है। अपने को गर्व होना चाहिए कि अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे, अपनी सेवा अंगीकार कर। पर गर्व खुद के ऊपर नहीं होना चाहिए, गर्व इन सब चीजों के ऊपर होना चाहिए। यह अलौकिक अभिमान है। आप सूरदास जी का एक पद देखो, सूरदास जी का एक पद है, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसू कहे तू मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो, गोरे नंदजू गोरी जसोदा, तू कारो क्यों जायो। जब बलदाऊ जी ने ठाकुर जी को ये सारे शब्द बोले कि अरे तेरे तो मम्मी, तेरे पिता नंदराय जी और यशोदा जी तो सब गोरे गोरे हैं, तू काला काला है, तू इनका बेटा ही नहीं है, तू इनका बच्चा ही नहीं है, तेरे को तो बाजार से ना ये लोग खरीद के लेकर आए। जब ठाकुर जी ने ये शब्द सुने तो ठाकुर जी दुखी होके और गुस्सा में एकदम पैर पछाड़ते हुए यशोदा जी के पास चले गए। और पैर पछाड़ते हुए ठाकुर जी ने यशोदा जी से बोला कि माँ तू सच्ची सच्ची बोल, मैं तेरा बेटा हूं कि नहीं, मैं किसका बेटा हूं, तू सच्ची सच्ची बता मेरे को। अब यहाँ यशोदा जी जो जवाब देते हैं, ये जवाब ये अपन सब वैष्णव को ग्रहण करना चाहिए। उनका जवाब ये अलौकिक अभिमान। यशोदा जी क्या जवाब देते हैं कि सूरदास मोहे गोधन की सौ, सूरदास मोहे गोधन की सौ, मैं जननी तू पूत। हे कान्हा मेरे को गायों की कसम है, मैं गायों के ऊपर हाथ रख के कसम खा के ये कहती हूँ कि मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है। बोला अभिमान छे कि नहीं? अभिमान तो छे कि मैं मां हूं और तू मेरा बेटा है, ये अभिमान है। पर ये अभिमान सेवा में अनिवार्य है। जब तक आपके अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं होगा ना कि मैं यशोदा जी हूं और ये मेरे कृष्ण है, तब तक आप उनके बाल भाव से सेवा ही नहीं कर सकते। मैं जननी तू पूत, ये भाव अगर आपके अंदर, यही अपने आप की तो बाल भाव की सेवा है।
और ये भाव जब तक आपके अंदर दृढ़ नहीं होगा, आप क्या उनके बाल भाव से सेवा करोगे? आप उनके बाल भाव से सेवा ही नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर ये अलौकिक अभिमान नहीं हो तो अपने अंदर, हर एक जीव के अंदर ये अलौकिक अभिमान होना चाहिए। जो भाव आपकी सेवा में साधक है, जो अभिमान आपके भाव को दृढ़ करता है, आपके भाव की वृद्धि करता है, वो अलौकिक अभिमान, वो अलौकिक अभिमान तो अपन को रखना ही चाहिए, उसका त्याग नहीं करना है। लेकिन जो लौकिक अभिमान है, लोक संबंधी जो अपना अभिमान है, जो अपना अहंकार है, उसका तो अपन को सर्वथा त्याग करना चाहिए। अब कैसे त्याग करना चाहिए? तो श्री महाप्रभु जी अपन को इस तीसरे श्लोक में विवेक बताते हैं कि स्वाम्यधीनत्व भावना, लौकिक अभिमान नो त्याग केवी रीते करवू, तो हूं मारा स्वामी ने आधीन छू। इस भाव से, इस अलौकिक अभिमान से आप लौकिक अभिमान का त्याग कर सकते हो। लौकिक अभिमान का अगर आपको त्याग करना है तो उसका त्याग अलौकिक अभिमान के द्वारा संभव है। मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं, ये अलौकिक अभिमान जब आपके अंदर दृढ़ होगा, ये जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे आपका लौकिक अभिमान घटता जाएगा। जैसे हिंदी में कहावत है ना कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार से अलौकिक अभिमान लौकिक अभिमान को काटता है। जैसे जैसे आपके अंदर अलौकिक अभिमान दृढ़ होता जाएगा वैसे वैसे आपका लौकिक अभिमान घटता जाएगा। खुद को किसी से ऊंचा या किसी से नीचा मानने की जरूरत नहीं है। आज अपन जो भी हैं, जैसे भी हैं, एक ही भगवान के अंश हैं, एक ही स्वामी के दास हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। चाहे आप हो या चाहे मैं हूं, आपके और मेरे अपन सबके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी हैं। मैं वल्लभ कुल हूं इसलिए मैं आप लोगों से ऊंचा, आप लोग वैष्णव हो इसलिए आप लोग मेरे से नीचे, ये अभिमान है, ये लौकिक अभिमान है। इस प्रकार की भावना मन में रखना ये लौकिक अभिमान है। मेरे शिक्षा गुरु नित्य लीलास्थ श्री चंद्रगोपाल जी महाराज श्री बड़ौदा, आप श्री ने मेरे को बहुत समय पहले एक आज्ञा करी थी जो मेरे को आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद है। आप श्री आज्ञा करते थे कि बाबा, अगर वैष्णव आपको वल्लभ मानेंगे ना तो उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अगर आप खुद को वल्लभ मानने लग गए तो आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं खुद को महाप्रभु जी मानने लग गया तो मेरे अंदर फिर वो अभिमान आ जाएगा, वो लौकिक अभिमान आएगा कि जिससे मेरा नाश हो जाएगा। लेकिन अगर वैष्णव मेरे को वल्लभ मानेंगे ना तो वैष्णव का तो उद्धार हो जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं खुद को वल्लभ मान के बैठ जाऊं। इसलिए हमारे लिए शब्द का प्रयोग होता है कि हम लोग वल्लभ नहीं है, वल्लभ कुल है। महाप्रभु जी के कुल के हैं, महाप्रभु जी नहीं है। हम गुरु नहीं है, गुरु द्वार है। गुरु तो अपन सबके श्री वल्लभाचार्य जी ही हैं। इसलिए हमको इस प्रकार का झूठा अभिमान हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आपको करने की आवश्यकता है कि जैसे आप तो ऊंचा छोन है, आप तो वल्लभ कुल छो, हमें तो वैष्णव चाहिए, हमें तो नीचा चाहिए। ना आपको इस प्रकार के लघुता ग्रंथि में पढ़ने की जरूरत है, ना हमको इस लघुता गुरुता ग्रंथि में पढ़ने की जरूरत है कि हम वल्लभ कुल हैं तो हम ऊंचे और आप वैष्णव हो तो आप नीचे। अपन सब श्री महाप्रभु जी के शिष्य हैं, अपन सब भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। और जो भी मर्यादा है अपन के बीच में गुरु शिष्य की, ये व्यवहारिक मर्यादा है। बाकी आप भी उसी भगवान के अंश हो, उसी कृष्ण के दास हो, मैं भी उसी भगवान का अंश हूं, मैं भी उसी श्री कृष्ण का दास हूं। तो जो अभिमान सेवा में साधक है, उस अभिमान को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे स्वामी के अधीन हूं तो नेचुरली मेरे से संबंधित या मेरे से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो सब कुछ भी मेरे स्वामी के अधीन है। जब सब कुछ मेरे स्वामी के अधीन है तो मेरे ठाकुर जी के पास, मेरे ठाकुर जी के सिवाय मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है कि मैं अभिमान करूं। अभिमान करने के लिए मेरे पास बचा ही क्या?
अभिमान करने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं अगर ठाकुर जी का हूं, मेरे से जुड़ी हर एक वस्तु अगर ठाकुर जी की है, तो मेरे पास अभिमान करने के लिए बचा ही क्या कि मैं अभिमान करूं उस चीज को लेकर। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, अब क्या है मेरे पास पिया। मेरे पास जब कुछ है ही नहीं, मैं किस चीज को रख के अभिमान करूं। अभिमान करने के लिए अपने पास कुछ होना तो चाहिए। जब अपने पास कुछ है ही नहीं, अपने सर्वस्व, श्री महाप्रभु जी एक जगह पे आज्ञा करते कि सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थोपि सुखी भव। जिस भक्त ने, जिस जीव ने, जिस वैष्णव ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया है, वास्तव में वही कृतार्थ है, वही चिंता रहित है, वही सुखी है, क्योंकि उसके पास अभिमान करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि वो अभिमान करेगा। अपने ये अभिमान के विषय से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके मैं आप सभी वैष्णव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अपन सबको कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने साल अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। देखो, अपन सबको ठाकुर जी की सेवा तो करनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने साल, और एक दिन में कितनी देर अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। किसी के पास कोई जवाब है? किसी को कोई आइडिया है? ભાઈ ઘણા બધા વૈષ્ણવ અહીંયા સિનિયર સિટીઝન છે, મારા હિસાબે મોટા ભાગે તમને સેવા કરતા કરતા લગભગ 30 થી 40, અમુક ને 50 કે 60 વર્ષ પણ થયા હશે। બોલો ભાઈ, હજી કેટલા વર્ષો સેવા કરવી જોઈએ और कितने साल अपन सबको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए? किसी के पास कोई उत्तर है? अपन अपने पैरों को, अपने जो पैर है, पग, अपना पग ने शास्त्रीय भाषा में अपन पैरों को चरण दास बोलते हैं, और दास यानी सेवक। आजकल तो अपभ्रंश हो के अपन चप्पल को चरणदास बोलने लगे, क्योंकि चप्पल शब्द नहीं बोलते हैं, इसलिए चप्पल को अपन चरणदास बोलने लगे। लेकिन अगर आप मूलतः देखो, प्राचीन समय में पैरों को चरणदास कहते थे। चरणदास इसलिए कहते हैं कि दास का अर्थ होता है सेवक। आपके पैर आपके सेवक है। बोलो, તમારા પગ તમારી સેવા કરે છે કે નથી करता? आप जहां इच्छा करो वहां आपके पैर जाते हैं कि नहीं जाते? भाई, તમારી ઈચ્છા છે કે હું ત્યાં જાઉં, તો તમારા પગ ત્યાં જાય છે કે તમને ના કે છે, તમને રોકે છે? તમારો પગ તમને કેવા આવે છે કે ભાઈ આટલી વાર નહીં ચાલો, આટલું બધું નહીં ચાલો, આજે નહીં ચાલો, આપણે કાલે જઈએ, હું આજે બહુ થાકી ગયો, આજે મારો મૂડ નથી ત્યાં જવામાં, તમારો પગ તમને આવીને કે છે? ના। तो आपके पैर आपके दास हैं, आपके सेवक हैं। आप जैसे आप उनसे सेवा लेना चाहते हो, वो वैसे आपकी सेवा करते हैं। बराबर कि कहीं गलत है इसमें? बराबर ना? अब आपके पैर आपके अधीन हैं। आपके पैर आपको कभी भी ये पूछने नहीं आते कि मैं आपकी कितने दिन सेवा करूं, कितने हफ्ते सेवा करूं, कितने महीने सेवा करूं, कितने साल तक मैं आपकी सेवा करूं, एक दिन में मैं कितनी देर आपकी सेवा करूं। आपके पैर कभी आपसे ये प्रश्न पूछने नहीं आते। और यही दास का धर्म है। दास का धर्म ही यही है कि जब जब स्वामी आपसे सेवा लेना चाहे, तब तब आपकी सेवा करने की तैयारी। जैसे आपके शरीर का एक एक अंग आपके दास है, वैसे ही आप भी ठाकुर जी के दास हो। आपके शरीर का एक एक अंग कितनी देर आपकी सेवा करते हैं? आपके शरीर का एक एक अंग कंटिन्यूअसली इतने वर्षों से आपकी सेवा में है कि नहीं है? आपके शरीर का एक एक अंग आपके अधीन है और आपसे बिना कोई प्रश्न किए वो आपकी सेवा करते हैं। ठीक वैसे ही, उसी प्रकार से ठाकुर जी के अधीन रहकर कंटिन्यू उनकी सेवा करना, ये स्वाम्यधीनत्व भावना। अब अगर कोई वैष्णव मेरे से आगे ये प्रश्न पूछेगा ना कि जी हम दिन में 1 घंटा सेवा करें तो चलेगा कि नहीं चलेगा, जी जब मैं दिवस में 1 कलाक सेवा करिए तो चाले कि न चाले, तो मैं फिर उस वैष्णव को यही बोलूंगा कि
તમે એક કામ કરજો, તમે છે ને તમારા હાર્ટને આ પ્રશ્ન પૂછજો, અને જો તમારો હાર્ટ તમને આ પ્રશ્ન પૂછે ને કે ભાઈ હું દિવસમાં 1 કલાક ધડકું તો ચાલે કે ન ચાલે, तो तमने તમારો જવાબ મળી જશે कि जैसे आपके बॉडी का, आपके शरीर का एक एक अंग कंटिन्यूअसली आपके अधीन है और आपकी सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से कंटिन्यूअसली ठाकुर जी के अधीन रहकर उनकी सेवा करना, ये स्वाम्यधीनत्व भावना, इसी को बोलते हैं स्वामी के अधीन रहना। जैसे आपका शरीर आपके अधीन है, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी के अधीन बन जाओ, ये सेवक का धर्म है। और यही बात श्री गुसाइन जी भी अपन को सिद्धांत मुक्तावली की टीका में आज्ञा करते हैं कि सेवा ही सेवक धर्म है। तदुक्त्या जीवानाम अशेषानाम सहज दासत्वम ज्ञापितम। अपन को सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सेवा करना दास का धर्म है। हर एक पुष्टि जीव सहज से ही भगवान का दास है, और सहज से यानी बाय डिफॉल्ट, हर एक पुष्टि जीव बाय डिफॉल्ट भगवान श्री कृष्ण का दास है। जिस दिन से उस पुष्टि जीव की उत्पत्ति हुई है, उस दिन से लेकर जब तक उसका लय भगवान में नहीं हो जाता, तब तक वो जीव भगवान श्री कृष्ण का दास है। भगवान का दास अगर भगवान की सेवा छोड़कर दूसरा कुछ अगर करता है, तो वो अपने धर्म से विपरीत आचरण कर रहा है। भगवान के दास का तो धर्म ही यही है कि वो जो कुछ भी करे अपने स्वामी के अधीन रहकर अपना जीवन जिए। भगवान उसको अगर आज्ञा करे कि भाई अभी तो लौकिक का काम कर, तो लौकिक का आचरण करना, ये स्वाम्यधीनत्व भावना। भगवान अगर उसको आज्ञा करे कि भाई तू अभी अलौकिक में तू ध्यान दे, तो उस टाइम पे अलौकिक कार्य करना, ये स्वाम्यधीनत्व भावना। यही दास का धर्म है। जैसे आप अगर वल्लभ कुल के आओ, और वल्लभ कुल के आप अगर किसी प्रस्ताव में आओ, तो प्रस्ताव में ना हम लोग एक कमेटी बनाते हैं, और हर एक वैष्णव को अलग अलग प्रकार की जवाबदारी सौंपते हैं। किसी वैष्णव को हम हमारे साथ रखते हैं, हमारे हाथ के नीचे, किसी किसी वैष्णव को हम दूर की कोई सेवा देते हैं, किसी किसी वैष्णव को हम किसी और वैष्णव की सेवा देते हैं, किसी किसी वैष्णव को हम वल्लभ कुल की सेवा देते हैं। भाई आप जाके सबको पिक एंड ड्रॉप की सेवा करो, भाई आप जाके वैष्णव के भोजन पानी की आप सेवा करो, भाई आप जाके बाहर से ये 4 सामान लेकर आ जाओ। भले ही हमने उन वैष्णव को हमसे दूर भेजा है, हमसे विपरीत दिशा में भेजा है, पर अल्टीमेटली वो लोग हमारी ही सेवा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से भले ही आप भगवान से दूर लौकिक में हो, लेकिन लौकिक का आचरण भी अगर आप फर्जियात समझ के करो कि भाई भगवान ने आपके ऊपर ये जवाबदारी दी है, चाहे वो लौकिक की जवाबदारी हो, घर परिवार की जवाबदारी हो, दुकान इत्यादि की जवाबदारी हो, जॉब इत्यादि की जवाबदारी हो, सेवा की जवाबदारी हो, हर एक प्रकार की जवाबदारी को भगवत अधीन मानकर निभाना, ये स्वाम्यधीनत्व भावना, यही सेवक का धर्म है। हर समय हर घड़ी भगवान के अधीन रहकर उनकी सेवा करना, ये सेवक का धर्म है। जैसे आपके आंख का धर्म है देखना और कान का धर्म है सुनना, ऐसे उसकी जगह पे अगर आंख देखने की जगह सुनने लग जाए और कान सुनने की जगह देखने लग जाए, तो आपकी हालत क्या होगी? विचार करके देखो। अगर आंख अपना धर्म नहीं निभाए, कान अपना धर्म नहीं निभाए, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? विचार करके देखो खाली। तो जैसे आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, बुद्धि का धर्म है विचार करना, ठीक वैसे ही स्वामी के अधीन रहते हुए उनकी सेवा करना, ये सेवक धर्म है। मैं अपने स्वामी के अधीन हूं, इसलिए श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि विशेषतः चेद आज्ञा। अगर आप आपके स्वामी के अधीन हो, तो आपके स्वामी जो भी विशेष आज्ञा करेंगे, आप उसी के अनुसार आपका कार्य करोगे। इनफैक्ट उसी के अनुसार आपको आपके कार्य करने चाहिए। यहाँ पे विशेषतः चेद आज्ञा, ये शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पद को नहीं समझोगे तो आप घोटाला करोगे। इस पद को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विशेषतः चेद आज्ञा, इस शब्द का अर्थ बनता है कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से विपरीत अगर भगवान कोई विशेष आज्ञा करें, तो उस आज्ञा का पालन करना।
विशेषतः चेत आज्ञा यानी महाप्रभु जी ने आपको कुछ आज्ञाएं करी है, लेकिन अगर ठाकुर जी इससे विपरीत जाकर, पुष्टि के सिद्धांत से विपरीत जाकर, महाप्रभु जी के सिद्धांत से विपरीत जाकर अगर आपको कोई ठाकुर जी कोई अलग आज्ञा करें, तो उस आज्ञा का पालन करना विशेषतः चेत आज्ञा है। आप रामानंद पंडित की वार्ता देख लो। रामानंद पंडित की वार्ता, भाई पुष्टि मार्ग का नियम क्या है कि बाजार से लाई हुई सामग्री आप ठाकुर जी को भोग नहीं धर सकते। यूएस में मेरे ख्याल से आप लोगों के उबर ईट्स चलता है, या जैसे इंडिया में जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है, मेरे ख्याल से आप लोगों के यूएस में शायद उबर ईट्स चलता होगा। आप उबर से मंगवा के ठाकुर जी को 4 सामग्री भोग धर सकते हो कि नहीं धर सकते हो? किसी रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी करवा के पार्सल लेके आप ठाकुर जी को धर, तो रामानंद पंडित ने तो धरी। रामानंद पंडित ने बाजार से लेके जलेबी ठाकुर जी को भोग धरी और ठाकुर जी ने आरोगी। बोलो, जब रामानंद पंडित ठाकुर जी को बाजार की जलेबी भोग धर सकते हैं, तो अपन धर सकते हैं कि नहीं धर सकते? अपन क्यों नहीं धर सकते? किसी के पास कोई कारण? रामानंद पंडित अगर धर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं धर सकते? भैया, आपके घर में अगर कोई ऐसी अड़चन आ जाए, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपको रसोई करने का टाइम नहीं मिले, बाहर से मंगा के भोग धर दो ठाकुर जी को। बोलो, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कोई मेरे को ठोस कारण बता सकता है कि क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पे समझने की मुख्य 2 बातें। सबसे पहली बात, रामानंद पंडित की इच्छा नहीं थी कि वो ठाकुर जी को बाजार की जलेबी अरोगाए। रामानंद पंडित ने ये विचार नहीं किया कि वो ठाकुर जी को ठाकुर जी ने प्रेरणा करी रामानंद पंडित को कि ये जलेबियां नवी नवी उतर रही है, अभी पहला ही घान उतर रहा है, जा 4 जलेबी मेरे लिए बंधवा ले। ठाकुर जी की इच्छा थी, ठाकुर जी की ये विशेष आज्ञा है। अब आप लोग सब जनवरी में ब्रज आने वाले हो, अब आप लोग ठाकुर जी को पधरा के यात्रा कर रहे हो और आपको झांपी जी में से ठाकुर जी विशेष आज्ञा करें, भाई फलानी मारा માટે છે ને અહીંયા જો કચોરી બહુ સરસ થઈ રહી છે, મારા માટે 4 કચોરી ને 4 પેંડા લઈ લે। આમ પણ મથુરાના પેંડા બહુ વિશેષ છે, એનું મહત્વ બહુ છે, બહુ પ્રખ્યાત છે। વૈષ્ણવ તો ઢગલા લઈ લઈને પાર્સલ લઈ લઈને ચાલતા હોય છે મથુરાના પેંડાને। બોલો, હવે ઠાકુરજી તમારા પ્રભુ જો ઝાંપીજીમાંથી અવાજ આપે ને તમને કહે કે ફલાની મારા માટે તું 4 પેંડા ને 4 કચોરી લઈ લે, બોલો આપણે શું કરવું? બજારનું પછી ઠાકુરજીને ધરવું કે નહીં ધરવું? હવે તમે ત્યાં ધરી શકો ને અત્યારે તમે યુએસમાં કેમ નહીં ધરી શકો? પછી तो यहाँ सबसे महत्व की बात यह है कि आप आपकी इच्छा से ठाकुर जी को बाजार का नहीं धर रहे हो। वहां ठाकुर जी ने आपको विशेष प्रेरणा करी, जैसे ठाकुर जी ने रामानंद पंडित को विशेष प्रेरणा करी, वैसे ठाकुर जी आपको विशेष प्रेरणा करे। और आप ध्यान दो, रामानंद पंडित ने भोग धर के ऐसा नहीं कि आवे चलो हूं खाई जाऊं। रामानंद पंडित ने बाजार की जलेबी नहीं खाई, उसने ठाकुर जी को धरी और ठाकुर जी ने आरोग ली। यहाँ पे अपन ठाकुर जी के नाम पे ना अपन चरी खाएंगे यहाँ पे। ना ना, तो मारा ठाकुर जी ने મને પ્રેરણા કરી ને એટલે હું બજારનું લઈને, મેં તો પેલા ભોગ ધરી હો, મેં ભોગ ધરીને જ લીધું છે, મેં ભોગ ધર્યા વગર નથી લીધું। પણ મૂળ ઈચ્છા ખાવાની કોની છે? પ્રભુની હતી કે તમારી હતી? જો અગર તમારી હોય ને તો એ આપણા ત્યાં માન્ય નથી, બજારનું ઠાકોરજીને ધરાય નહીં। પણ અગર જો પ્રભુની ઈચ્છા હોય, પ્રભુ તમને કોઈ વિશેષ આજ્ઞા કરે જે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ પણ છે, પણ અગર જો પ્રભુની અગર આજ્ઞા છે તો સ્વામીના આધીન રહીને પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞાનો પાલન કરવો એ તમારો ધર્મ છે। આ વિશેષતઃ ચેદ आज्ञा। अब एक और विशेषतः चेद आज्ञा का एक और अर्थ बनता है, इस पद का एक और अर्थ बनता है कि अगर आपका कोई आग्रह है, भाई તમારો પોતાનો પર્સનલ પ્રભુ માટે એક આગ્રહ છે, પણ એનાથી વિપરીત અગર પ્રભુની કોઈ ઈચ્છા છે તો એ વિશેષતઃ ચેદ આજ્ઞા। ભાઈ મારો તો આગ્રહ છે કે હું આ કરું ઠાકોરજી માટે, પણ આ તમારાથી નહીં થયું ને પ્રભુની એનાથી કોઈ વિપરીત ઈચ્છા થઈ, તો એ વિશેષતઃ ચેદ આજ્ઞા।
ધારો કે તમે છે ને લોકડાઉનના દિવસોને યાદ કરો. સ્ટ્રિક્ટ લોકડાઉન જ્યારે હતું, હવે યુએસમાં કેટલું સ્ટ્રિક્ટ હતું એ મને બહુ ખ્યાલ નથી, પણ ઇન્ડિયામાં શરૂઆતમાં 2020માં જ્યારે ફર્સ્ટ લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું ત્યારે એ અત્યંત સ્ટ્રિક્ટ લોકડાउन હતું कि आप बाहर जा ही नहीं सकते. और वो लॉकडाउन ऐसा था, वो लॉकडाउन उष्णकाल के टाइम पे आया. अगर मार्च अप्रैल का आप टाइम देखो तो उष्णकाल का टाइम था और बाहर परिस्थिति ऐसी थी कि आपको ठाकुर जी के माला के लिए ही अगर फूल मिल जाए ना तो गनीमत है. अब ऐसे में उष्णकाल का टाइम है और आपने विचार किया, તમારો આગ્રહ છે હું પ્રભુ માટે ફૂલ મંડલી કરું, પણ હવે તમે બહાર, એક તો તમે બહાર જઈ શકતા નથી, બહાર જાઓ તોય તમને ફૂલ મળશે કે કેમ એનો કઈ ભરોસો નહીં, અને તમને જો ફૂલ નહીં મળે તો ત્યારે તમારે આ પદનો ધ્યાન કરવો જોઈએ કે આ વિશેષતઃ ચેદ આજ્ઞા છે. ભલે મારી ઈચ્છા છે કે હું મારો આગ્રહ છે કે હું ઠાકોરજીને ફૂલ મંડલી સિદ્ધ કરું, પણ હવે પરિસ્થિતિ જ બહાર એવી છે કે આપણને ફૂલ નથી મળતા, તો શું કરીએ આપણે? ત્યારે તમારે પછી એ જ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ પ્રભુની કોઈ વિશેષ આજ્ઞા છે. મારો તો આગ્રહ છે ઠાકોરજીને ફૂલ મંડલી, ઠાકોરજી માટે ફૂલ મંડલી સિદ્ધ કરવાની, પણ હવે ફૂલ જ નથી મળતા, તો શું કરીએ? તો ત્યારે પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા માનીને જે પ્રાપ્ત હોય, જે ઉપલબ્ધ હોય ને એનાથી જે સેવા તમે કરી શકો એટલી સેવા તમારે કરવી જોઈએ. હવે ધારો કે अन्नकूट आने वाला. अब अन्नकूट में आपने नक्की कर लिया कि कल सुबह उठ के आप ये सामग्री आप सिद्ध करोगे, और उसी टाइम पर रात को आप भयंकर बीमार पड़े, 102 103 फ़ारेनहाइट आपको बुखार है, तब आपको यही भाव रखना चाहिए कि ये विशेषतः चेद आज्ञा है, ये प्रभु की विशेष आज्ञा. તમારો તો આગ્રહ છે કે હું વેલા જાગીને ઠાકોરજી માટે 4 સામગ્રી સિદ્ધ કરું, પણ ઠાકોરજીની આ ઈચ્છા નથી. ठाकुर जी की तो इससे कुछ विपरीत इच्छा है. ठाकुर जी की इच्छा है कि आप अभी उनके लिए सामग्री सिद्ध नहीं करो. ये ठाकुर जी की विशेष आज्ञा मानते हुए फिर आपका शरीर जितना सेवा में चलता है उतना आप ठाकुर जी की सेवा करो. जितनी आप सामग्री ठाकुर जी की कर सकते हो, आप उतनी सामग्री ठाकुर जी की करो. इसलिए जब भी आपके जीवन में पुष्टि मार्ग से विपरीत या आपकी इच्छा से विपरीत या महाप्रभु जी के सिद्धांतों से विपरीत अगर ठाकुर जी कोई ऐसा आचरण करें, तो उसको विशेषतः चेद आज्ञा तरीके आपको मानना चाहिए कि ये प्रभु की विशेष आज्ञा है. ये प्रभु की साधारण आज्ञा नहीं है, ये प्रभु की विशेष आज्ञा है. और ये आप तभी मान पाओगे जब आप स्वामी के अधीन हो. जब तक आपके अंदर स्वाम्यधीनत्व भावना के भाव दृढ़ नहीं होगा, ये विवेक जब तक आपके बुद्धि में दृढ़ नहीं होगा, तब तक आप ये विशेष आज्ञा का दर्शन नहीं कर पाओगे. ठाकुर जी की विशेष आज्ञा का दर्शन करने के लिए आपको स्वामी के अधीन रहना बहुत जरूरी है. आप स्वामी के अधीन रहोगे तो आप ये दर्शन कर पाओगे. ये विवेक अगर आप अपने अंदर रखोगे तो आप ये देख पाओगे कि जो ઠાકોરજીની ઈચ્છા આ નથી, આ છે, એટલે જ મારી સાથે આ થઈ ગયું, એટલે પરિસ્થિતિ આવી બની. તો આ પ્રભુની જ ઈચ્છા છે, આ પ્રભુની વિશેષ આજ્ઞા છે, માનીને તમે એ રીતે વર્તન કરો. આ વિવેક આપણને આ શ્લોકમાંથી જાણવા મળે છે. मुझे लगता है कि मेरा समय लगभग यहीं पे पूरा होता है. तीसरा श्लोक अपना अभी तक पूरा हुआ नहीं है. तीसरा श्लोक और चौथे श्लोक और आगे के श्लोक का जो भाग है वो अपन अगले सत्र में देखेंगे. मैं एक बार फिर से स्मिताबेन और श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े हुए जितने भी वैष्णव हैं, उन सभी वैष्णवों को इस सत्संग सत्र के लिए खूब खूब बधाई व खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ. साथ ही साथ उन सभी वैष्णव को भी विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ जो को होस्ट बन के मीटिंग को मैनेज करना सीख रहे हैं. उन सभी वैष्णव को भी मैं खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी ये सब चीजें सीख लो, कि बाय चांस कभी कारणवश स्मिताबेन अगर नहीं भी हो तब भी आप लोग ये सत्संग सत्र को कंटिन्यू आप लोग रख सको. अंत में मैं तो श्री महाप्रभु जी से बस यही विनती करता हूँ कि श्री वल्लभ के माध्यम से
अपन सब मिलते रहें, उनकी वाणी एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहें। इसी शुभेच्छा से जो कुछ भी मैंने बोला उसे श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से यहीं पे विराम लेता हूँ। किसी को अभी तक में कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। વૈષ્ણવ કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો હેન્ડ્સ અપ કરો તો આપ हम खोल सकिए। કોઈને ક્વેશ્ચન છે? चलो, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर આપણે વેલા વેલા મળીએ। આવજો। આપસી આશ્રય પર લઈ શકો છો જયશ્રી। અમાર મને ગાતા નથી આવડતું। જયશ્રી એક રૂપાબેન નો ક્વેશ્ચન છે, હું ખોલું। હા, પૂછો રૂપાબેન। દંડવત પ્રણામ જયશ્રી। હા શિવા। જે કાલના વચનામૃતમાંથી ક્વેશ્ચન છે। આપે કહ્યું, આજ્ઞા કરી કે પ્રાર્થના નથી કરવાની, પણ જ્યારે આપણે પ્રભુને દંડવત પ્રણામ કરીએ, ચરણ સ્પર્શ કરીએ અને દંડવત પ્રણામ વલ્લભને કરીએ, પ્રભુને કરીએ, તો ત્યારે મનમાં શું ભાવ હોવો જોઈએ? જો પ્રાર્થના ભાગવાનું નથી, અલૌકિકે આપ આજ્ઞા કરો છો કે નથી કહેવાનું, તો અંદર શું ભાવ હોવો જોઈએ? बहुत सुंदर तुम्हारा प्रश्न है। श्री गुसाइन जी और श्री गोपीनाथ जी, आप दोनों बालकों ने मिलके एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है सेवा श्लोका। अब ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ भाव भावना का ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आप श्री ने अलग अलग सेवा के अलग अलग भाव बताए कि भाई आ सेवा आ भाव थी करवी, आ सेवा आ भाव थी करवी। अब उस ग्रंथ में श्री गोपीनाथ जी ने दंडवत करते समय अपने मन में क्या भाव होना चाहिए उसका भी निरूपण किया है। श्री गोपीनाथ जी वहां पे ये श्लोक लिखते हैं, यादृशोसि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम माम ही पालय। दंडवत करते टाइम ये भाव आपके मन में होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं जैसा भी, आप जैसे भी हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। હવે આપ કેવા છો એ તો વેદ ને પુરાણ પાસે શબ્દો નથી સમજાવવા માટે કે ભાઈ આપ કેવા છો। આપનો ચરિત્ર તો એટલો અદ્ભુત છે કે અમારી પાસે, વેદ પાસે જ્યારે શબ્દો નહીં હોય આપના વખાણ કરવા માટે, તો અમારી પાસે ક્યાંથી શબ્દો આવશે? તો આપ જેવા પણ છો, હું આપણે દંડવત કરું છું અને હું જેવો પણ છું। હવે આપણે જેવા પણ હોઈએ, આપણે સારા હોઈએ તો સારું ને આપણે ખરાબ હોઈએ તો ખરાબ, હું જેવો પણ છું, आप मारू पालन करो। ये भाव अपने मन में होना चाहिए कि आप जैसे भी हो, यादृशोसि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, हूँ आपने दंडवत करू छू अने हूँ जेवो पण छू, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम माम ही पाले, आप ज मारू पालन करजो। ये भाव अपने मन में ठाकुर जी को दंडवत करते समय होना चाहिए। अब इसमें किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं है, ये आपके आश्रय भाव का, आपके शरणागति का ये एक प्रतीक है। तो भाई मैं तो आपके शरण में हूं, अब आप ही मेरा पालन करो, आप जैसे आज्ञा करोगे मैं सब वैसे ही करूंगा। आप जेम कहेशो तेम हूं मारो जीवन नो आखो वर्तन करीश। आप कहो कि अत्यारे तू लौकिक करता हूं लौकिक करीश, अत्यारे आप कहो कि तू अलौकिक करता हूं अलौकिक करीश, अत्यारे आप कहो कि तुम्हारा श्रृंगार करता हूं श्रृंगार करीश, अत्यारे आप कहो कि तू ना रसोई में जा तो हूँ रसोई में जईश, अत्यारे आप कहो कि ना तू तारा बाळको ने तू रसोई बनावीने आप तो हूँ त्यां जईश, अत्यारे तू तारी पतिनी सेवा कर तो हूँ त्यां जईश। ठाकुर जी के भाव से इन सभी जगहों पर, इन सभी क्रियाओं में शामिल होना, भले ही जोवा माटे ए लौकिक होय ए वैदिक होय, पण अल्टिमेटली ये सेवानो ज भाग छे, क्योंकि आपने ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार के आप ये कार्य करो। ठाकुर जी की आज्ञा अनुसार स्वामी के अधीन रहते हुए आप ये कार्य कर रहे हो, इसलिए ये सब भी सेवा का ही अंग बन जाएंगे। तो ठाकुर जी को दंडवत करते समय हमेशा अपने मन में यही भाव होना चाहिए
कि मैं जैसा भी हूं आप ही मेरा पालन करोगे। अब मैंने खुद को आपको समर्पित कर दिया है, હવે હું તમારા માથે, આપ જેમ કહેશો તેમ હું રહીશ। ખૂબ સુંદર છે, દંડવત પ્રણામ। બીજા એક વ્યક્તિ છે મોનાલીબેન, મ્યુટ કરો મોનાલી। બહુ ઓછું, બહુ ધીમેથી સંભળાય છે। દંડવત જીજે, હા, પ્રભુ કેવી રીતે સમજાઈ શકીએ? આપણી અવસ્થા તો એવી રામદાસજી જેવી છે નહીં। ના 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 ના, શું કીધું તમે? સમજાયું નહીં। જે આપણી તો એ ભગવતીઓ જેવી હજી અવસ્થા થઈ, મારી નથી થઈ હજી, તો એ પ્રભુ ઈચ્છાને આપણે સમજી કેવી રીતે શકીએ કે આ પ્રભુ ઈચ્છા છે ને આ મારી ઈચ્છા છે? નહીં નહીં, હું પ્રભુ ઈચ્છાની વાત જ નથી કરતો। અહીંયા વિશેષતઃ ચેદ આજ્ઞામાં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઠાકુરજી તમને કોઈ વિશેષ આજ્ઞા કરે, ઠાકુરજીની વિશેષ ઈચ્છાને તમે જાણો। આપણે જાણી શકતા જ નથી કે પ્રભુની શું ઈચ્છા છે, એ આપણે પ્રાર્થનાના શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા। आप नहीं समझ सकते कि ठाकुर जी की इच्छा क्या है, इसलिए इच्छा की यहाँ बात नहीं है, यहाँ आज्ञा की बात है कि ठाकुर जी की अगर कोई आपके ऊपर विशेष आज्ञा हो, એટલે आपके ऊपर ठाकुर जी को विशेष कृपा करके आपको विशेष आज्ञा करे कि तो ये नहीं ये कर, तब उस आज्ञा का पालन करना अपना धर्म है, भले ही वो सिद्धांत के विपरीत क्यों ना हो। इसलिए मैंने रामानंद पंडित की वार्ता का मैंने उदाहरण दिया कि रामानंद पंडित को श्रीनाथ जी ने खाली, रामानंद पंडित ने यहाँ पे ना कल्पना नहीं करी या खाली विचार नहीं किया कि आप प्रभु की इच्छा हशे, ठाकुर जी ने तो उनको प्रत्यक्ष आज्ञा करी तो भाई मेरे को ये जलेबी खानी है। इसलिए मैंने व्रज का भी उदाहरण दिया कि भाई झांपी जी में से अगर आपको प्रत्यक्ष ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे, भाई फलानी मारा माटे तू 4 कचोरी बांधीने लाव, મને આ કચોરી ખાવાની ઈચ્છા છે, તો ચોક્કસ તમે જાઓ ને કચોરી લઈને आओ ઠાકોરજી માટે। क्योंकि यहाँ पे आप गेस वर्क नहीं कर रहे हो, आप कल्पना नहीं कर रहे हो, या आप विचार नहीं कर रहे हो कि ठाकुर जी ने शायद ये बोला होगा। ठाकुर जी की आपको स्पष्ट आज्ञा है, तो जब ठाकुर जी आपको स्पष्ट आज्ञा करें, प्रत्यक्ष आज्ञा करें, तब उस आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, चाहे वो आज्ञा विपरीत ही क्यों ना हो, आपके इच्छा से विपरीत क्यों ना हो, महाप्रभु जी के सिद्धांत से विपरीत क्यों ना हो, ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करना अपना फर्ज है। स्पष्टता होनी जरूरी है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको ये बात तो मालूम ही होती है, आपके अंतःकरण में आपको इतना तो मालूम ही होता है क्या भगवान की इच्छा नहीं, तो मारी इच्छा से। अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को ये अच्छे से मालूम होता है कि भगवद इच्छा नहीं, आ मारी इच्छा है। अपन तो खाली ठाकुर जी के नाम पे ढोल देते हैं। तो इसलिए जब ठाकुर जी क्योंकि आज्ञा करेंगे ना, तो अत्यंत स्पष्ट आज्ञा करेंगे, तब आपको किसी भी जात का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्या ठाकुर जी नीचे के मारी इच्छा। जब अपन को इच्छा होती है ना, तब अपने मन में कंफ्यूजन चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन जानते हैं कि ये गलत है और ये अपनी इच्छा है, पर मेरे को गलत करने की इच्छा हो रही है। जो अपन ने प्रार्थना के श्लोक में देखा था कि अपने मन में उत्पन्न होती कामना जानते हुए भी आपसे गलत काम और आपसे पाप का आचरण करवाते। પ્રીતિબેન, દંડવત પ્રણામ જે જે। હા, આશીર્વાદ પ્રીતિબેન। આપણે આપશ્રીએ જે અત્યારે સમજાયું વિશેષ જ્ઞાતિ, એ આપણે નવરત્નમાં બી એ રીતે કહેલું છે ને, સેવા કૃતિ ગુરુ આજ્ઞા એ સેમ છે ને। જેમ કે જે વૈષ્ણવે પંખાની સેવા બારે કરતા હતા ને પ્રભુએ એમને આજ્ઞા કરી કે તું બી મતલબ કે આપ બી અંદર આવીને જો હું ને સ્વામીજીજી આરોગ્ય રહ્યા છે, तो ये अब राइट है। देखो बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैंने शुरुआत में ही विवेक धेराश्रय के सबसे पहले सत्र में मैंने आपको एक बात बताई थी
कि 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। विवेक धैर्याश्रय, नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध और कृष्णाश्रय, ये चारों ग्रंथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे आपने वो पंखा की सेवा की आपने बात करी, अब आप देखो वो बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब उस वार्ता में आप देखो कि जब ठाकुर जी आज्ञा करते हैं वो वैष्णव को कि भाई तू अंदर आके पंखा कर, हमको यहाँ बहुत गर्मी लग रही है और मेरी इच्छा है कि तू हमको देख, हम लोग भोजन कर रहे हैं, तू हमको देख, ये मेरी आज्ञा है। पर वो सेवक क्या करता है कि सेवक खाली पर्दा के अंदर से हाथ डाल के खाली पंखा करता है ठाकुर जी को, पर खुद अंदर नहीं आता। तो वहां पे ठाकुर जी उस सेवक से प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैं तेरे को जब बोल रहा हूं कि तू अंदर आ, तू हमको देख, मैं और स्वामी जी भोजन कर रहे हैं, तू हमको देख, तो फिर तू अंदर क्यों नहीं आ रहा है? तो सेवक क्या जवाब देता है कि मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है, मेरे गुरु की तो आज्ञा यही है कि भाई भोग आते हो तब आप टेरा ले लो। तो मेरे गुरु की आज्ञा नहीं है कि मैं अंदर आके मैं आपको भोजन करता देखूं, तो ऐसे मेरे गुरु की आज्ञा नहीं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो ठाकुर जी उसको वापस पलट के पूछते कि भाई गुरु ने तो हाथ डाल के पंखा करने की भी आज्ञा नहीं करी है, गुरु ने ऐसी आज्ञा नहीं करी है कि भाई तुम्हें ना पर्दा के बीच में से हाथ डाल के तुम ठाकुर जी को पंखा करो, ये आज्ञा भी गुरु ने तो नहीं करी है। पर यहाँ पे तो तुमने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और यहाँ पे मैं अंदर बुला रहा हूं तब तुम गुरु की आज्ञा मान रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो? तो वो सेवक जो जवाब देता है ये अपन को ग्रहण करना चाहिए। वो सेवक क्या जवाब देता है? पर्दा के अंदर से हाथ डालकर आपको पंखा करना, इसमें आपका सुख है। मैं अंदर आकर अगर आपको पंखा करूं तो इसमें मेरा सुख है। मेरे को ये दर्शन करने को मिलता है कि कैसे ठाकुर जी और स्वामी जी अरस परस एक दूसरे के साथ भोजन आरोग रहे हैं। तो जहां पे मेरे सुख की बात है तो मेरे को मेरा सुख नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने जितनी भी आज्ञा करी है वो आपके सुख के लिए करी। तो मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपके सुख का विचार करूं, मेरे सुख का विचार नहीं करूं। जहां मैं मेरे सुख का विचार करूंगा वो लौकिक अभिमान के अंतर्गत आ जाएगा। जहां मैं आपके सुख का मैं विचार करूंगा तो वो विशेष अतश्चेत आज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा कि ये भगवान की विशेष आज्ञा है, मेरे सुख के लिए नहीं, ठाकुर जी के सुख के लिए। रामानंद पंडित की वार्ता में भी बात यही है कि उनको सुख नहीं हुआ जलेबी खा के, उनने नहीं खाया, उनने तो श्रीनाथ जी को आरोग आया। ये श्रीनाथ जी की विशेष आज्ञा है, ये ठाकुर जी की उस वैष्णव को विशेष आज्ञा है कि तुम अंदर आके पंखा करो। तो उनने उतनी ही उस विशेष आज्ञा का पालन किया कि जब तक ठाकुर जी को सुख होता है। जहां उनको सुख हो रहा है उस आज्ञा का उनने पालन नहीं किया। ना भाई महाप्रभु जी ने ये आज्ञा नहीं करी है कि ठाकुर जी के साथ साथ तुम भी सुख और आनंद लो करके, नहीं, ठाकुर जी के सुख का विचार करो, ये मेरे गुरु की आज्ञा, उस गुरु की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। और जहां तक ठाकुर जी के सुख की बात है उसमें ठाकुर जी जितने भी विशेष आज्ञा करेंगे मैं जरूर उस विशेष आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि प्रभु सुख की बात है यहाँ पे। तो ये दोनों प्रसंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं। બીજા એક વૈષ્ણવ છે VI નામ તો નથી, VIVO ઓપન કરો। हाँ हाँ हाँ, मैं इंदू। जय जय दंडवत प्रणाम। आपने जैसे आज्ञा की ठाकुर जी के सुख का विचार, कभी परिस्थिति वंश हम लोग बाहर निकले तो उष्ण काल है या शीत काल है, तो उस समय तो हमारे वो आज्ञा भी नहीं है, परिस्थिति भी नहीं है वैसी, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसे अनुभव हो कि ठाकुर जी को बहुत गर्म लग रहा है या बहुत ठंडा लग रहा है, तो कुछ अवेलेबल हो हम लोग को, तो वो सब हम लोग ठाकुर जी के सुख के विचार के लिए वो कर सके क्या बाहर से, चाहे झापी जी के बाहर से? मतलब कैसे? मैं समझा नहीं एग्जैक्टली। हम लोग बाहर निकले जय, तो हम लोग ठाकुर जी की झापी जी करके निकले, लेकिन रास्ते में बहुत उष्ण काल है या बहुत शीतकाल है, ठीक तो है। हमारे मन में कुछ प्रेरणा हुई ठाकुर जी के सुख के विचार के लिए। तो वो हम लोग कैसे करें कि मन में आया, उस समय तो आज्ञा नहीं हुई। नहीं तो उस समय आपके मन में क्या आया उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसमें अपन जनरल आज्ञा नहीं दे सकते, इसमें बहुत स्पेसिफिक आज्ञा आपको लेनी पड़ेगी कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, ये कर सकती हूँ कि नहीं। अब आप बोलो कि ठाकुर जी को झांपी जी में गर्मी बहुत लग रही है,
तो मैं पंखा हाँ। चला दूं कि नहीं, तो जरूर चला दो, एसी चलाओ, पंखा हाँ, चलाओ, कूलर चलाओ। ऐसे हाँ, मैं बाहर से हाँ, खड़े होके पंखा करूं कि नहीं, तो मैं बोलूंगा जरूर करो, कोई मना नहीं है। हाँ, 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 जय जय। ये सब जरूर हाँ, कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो तत्सुख के हाँ, विचार के लिए, तो वो स्पेसिफिकली आपको आज्ञा लेके फिर वो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। अच्छा। हम्म। और उसमें ठाकुर जी का सुख है अगर, तब? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको स्पेसिफिक आज्ञा लेनी पड़ेगी कि जे मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं ठाकुर जी के लिए, अभी ये परिस्थिति है मेरी और उसमें मैं ये करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि परिस्थिति टू परिस्थिति ये चीज बदलेगी। अब आप ट्रेन में जा रहे हो, 3 दिन के सफर में जा रहे हो, अब आपने झांपी जी तो कर ली, अब आप मेरे हाँ, से बोलो जे ठाकुर जी कल से भूखे रहेंगे, तो मैं झांपी जी खोल के उनको भोग धर सकती हूँ कि नहीं? अगर आप पूछो, तत्सुख का ही आपने विचार किया, ठाकुर जी के ही सुख का विचार किया, पर मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। मैं आपको मना करूंगा कि नहीं, ट्रेन में झांपी जी खोल के आप उनकी सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अपन अशुद्ध अवस्था में। हाँ, हाँ, ऐसे इसीलिए ठाकुर जी के तत्सुख का विचार करना सही है, अच्छी बात है, लेकिन अमुक अमुक समय पे आपको आज्ञा लेना जरूरी है, अमुक अमुक चीजों के लिए। ऐसा नहीं तत्सुख के नाम पे फिर अपन कुछ भी कर जाए, नहीं तो घोटाला भी हो जाएगा। तो हाँ, घोटाला नहीं हो इसलिए। हाँ, हम्म। फिर तो कल को चल के कोई ये आज्ञा भी ले लेगा कि जीजे ठाकुर जी बहुत भूखे हैं, स्टेशन में बढ़िया हम लोगों को समोसा मिल रहा है, हम दर दें क्या करके। फिर इन दिनों में फिर मतलब टाइम नहीं लगेगा ये सब आज्ञा लेने में, फिर ये कहीं का कहीं चला जाएगा तत्सुख के विचार के नाम पे। कि हमारे वैष्णव है ना, सब बहुत होशियार हैं, ज्यादातर सब व्यापारी से आते हैं ना, होती है। हाँ। तो होशियार बहुत है वैष्णव। तो हमको हम हमें ना, हम बोलने के लिए हम लोग ब्राह्मण है, पर हमको भी फिर थोड़ी बहुत बनिया बुद्धि रख के हमको वैष्णव को जवाब देना पड़ता है। જે કૃતિકા બેન એક છે question. हाँ, जय जय, दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर, जय जय। हाँ કૃતિકા બેન હા હા દંડવત પ્રણામ છે સંભળાય છે? આ તમારો हाँ संभળાય છે। કરો વિડિયો સરખો કરો, એક સાઈડમાં છે હા હજુ આમ થોડો હા હવે દેખાયું? હા हाँ हाँ હા પરફેક્ટ. હા જે છે ને મારો એક પ્રશ્ન હતો કે અમે 24 તારીખે બહારગામ જવાના છીએ. હવે ઠાકોરજી પધરાઈને જઈશું, પણ પછી 25 તારીખે ગ્રહણ છે, તો પછી એમાં હું ત્યાં શું ધ્યાન રાખી શકું કે જેથી એટલે આમ મારે એવું છે કે ઠાકોરજીને દૂધઘરની સામગ્રી ધરું છું, તો પછી એ સામગ્રી પણ છોવાઈ જાય છે કે મારે એમાં શું ध्यान રાખવું પડે, એટલું મારું એક પ્રશ્ન હતું. देखो, ग्रहण में ऐसा है कि 25 तारीख में जो ग्रहण आ रहा है, सूर्य ग्रहण, ये शाम को 4:30 से 6:30 के बीच में है। अब आप हाँ सेवा तो ठाकुर जी को सुबह ही पहुंच लोगे, आप हाँ शाम को तो पहुंचोगे नहीं, आप सुबह पहुंचोगे। अब सेवा हाँ में जी आप ठाकुर जी को जो भी भोग रखते हो वो आप तो नहीं हाँ ले पाओगे, क्योंकि आपको 12 घंटे पहले से ही वेद लग जाएगा। हाँ 12 घंटे का गैप होना चाहिए आपके सखड़ी खाने में और ग्रहण लगने में। तो हाँ आप ठाकुर जी को जो सुबह भोग धरोगे, वो भोग जाएगा सीधे गाय को। हम्म 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 दूसरा, जो झारी जी और बंटा जी आप भर के रखोगे ठाकुर जी के लिए, वो ग्रहण लगने से पहले 5-10 मिनट पहले आपको सरा के खाली कर लेना है, नहीं तो वो छू जाएगा। हाँ तो ग्रहण लगने से पहले, इंडिया का जो टाइम है शाम को 4:30 बजे, ग्रहण लगने से पहले 4:15 या 4:20 4:25 पे आप वो झारी बंटा सरा लो वहां से ठाकुर जी का। ठाकुर जी को जगाए बिना, ठाकुर जी तो पोड़ गए होंगे, हाँ तो ठाकुर हाँ जी को हाँ जगाए बिना झारी बंटा वहां से सरा लो। और हम्म ध्यान रखना कि आपके झांपी जी में कुछ भी धुला हुआ वस्त्र नहीं हो, सब कुछ कोरा होना चाहिए, या तो सफेदी नहीं होनी चाहिए। हाँ डायरेक्ट आपके मखमल के गादी तकिया हो तो भी चलेगा, और अगर उस पर सफेदी चढ़ी है तो वो सफेदी जो कवर है उसके ऊपर का वो कोरा होना चाहिए, एकदम ब्रांड न्यू। हाँ वो सब कोरा होना चाहिए, या तो सफेदी नहीं होनी चाहिए। और ठाकुर जी हाँ का आप ग्रहण लगने से पहले झारी बंटा आप सरा लोगे। और हाँ ग्रहण हाँ छूटने के बाद
आप जब स्नान करने जाओगे, खुद जब शुद्ध होगे, कंठी बदलोगे, तो हाँ, साथ में हाँ, झारी बंटा को भी साथ में खासा करके नवी झारी भर के, नया बंटा भर के वापस ठाकुर जी के पास आपको रख देना। हाँ, हाँ, और फिर 26 तारीख का जो दिन है, जब ज्यादातर आप लोगों का जो नया साल है, हाँ, जो आप लोगों के नए साल में फिर आप जब ठाकुर जी को जगाओगे, आप नित्य के भांति आप ठाकुर जी को जगा सकते हो, जगा के आप स्नान करा सकते हो। स्नान करा के सबसे पहले आपको ठाकुर जी को परिश्रम भोग धरना। हाँ, ठाकुर जी को परिश्रम भोग धर के, और परिश्रम भोग के साथ साथ फिर जो रेगुलरली आप जो दूसरे दिन भोग धरते हो, जनरली जो आप भोग धरते हो, वो भोग आपको ठाकुर जी को धरना है। और फिर हाँ, आप अपनी रूटीन सेवा आप कर सकते हो। हाँ सर, ये हाँ सर, ग्रहण का पूरा सेवा प्रकार है। ध्यान रहे, लेकिन एक और चीज ध्यान रहे कि ग्रहण के टाइम पे ठाकुर जी के श्रीअंग पे या श्रीमस्तक पे कहीं पे भी लगाव नहीं रहना चाहिए। जब आप ठाकुर जी को पोढ़ाओगे, धारो कि आप लोग सुबह सुबह ही ठाकुर जी को पोढ़ा दे तो ग्रहण शाम को लगेगा, तो पोढ़ाते समय जब आप ठाकुर जी के वस्त्र बड़े करते हो, तो साथ ही साथ ठाकुर जी का श्रीमस्तक का श्रीअंग का लगाव और साथ में टोपी या पाग भी बड़े हो जाएंगे। नहीं तो ग्रहण के टाइम पे आपका लगाव छू जाता है। तो लगाव ठाकुर जी के श्रीअंग पे नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। हम्म। हाँ सर, दंडवत जय। तो ये पोढ़ाते टाइम पे ही आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ग्रहण लगने के 5 मिनट पहले फिर आप जगते हुए, अरे पोढ़ते हुए ठाकुर जी को आप जगाओ और हाँ, फिर बड़ा हाँ, करो। ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। जब आप सुबह ही हाँ, ठाकुर जी को पोढ़ाते हो, पोढ़ाते समय हाँ, ही आपको ये सब कुछ बड़ा कर लेना। हाँ सर, और केवल झारी बंटा ग्रहण लगने से पहले आप वहां से हटा दो। हाँ सर, हाँ सर। બીજા એકનો ક્વેશ્ચન છે. જે દંડવત પ્રણામ. કવિતા બોલી રહી છું, બોમ્બે છે. હા, બોલો કવિતા. હા, આજે આપણે રાત્રે 12 વાગે વારાણસી જવા માટે નીકળ્યા, બરાબર. પછી બીજે દિવસે રાત્રે 2:30 વાગે આપણે ચરણાટ પહોંચીએ છીએ અને ઠાકોરજી સાથે છે. તો પછી સેવાનો ક્રમ કેવી રીતે મારે કરવો? જે છે પ્લેનની ટિકિટો અવેલેબલ હશે ત્યાં સુધી ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર કરી રહ્યા છે, પણ કદાચ અનિવાર્ય સંજોગે આપણે ટ્રેનમાં નીકળવું પડ્યું, આ સંજોગો આવ્યા તો શું કરવું મને? ઠાકોરજી ત્યાં સુધી પોઢતા જ રહેશે. જ્યારે તમે બરાબર ચરનાટમાં તમારા મુકામે પહોંચો, મુકામે પહોંચીને જ્યારે તમે દેહ કૃત્ય કરો, શુદ્ધ થાવ, એના પછી ઠાકોરજીને જગાવવા અને ઠાકોરજીની સેવાનો ક્રમ તમારે આરંભ કરવો જોઈએ. સવારે જ કરવો પડશે ને? 2:30 વાગે પહોંચ્યું એટલે 3, 3:30, 4 હું સ્નાન કરી લઉં અને 5 વાગે પછી જગાડી કરી શકું. અને સાથે કઈ વધારે મૂકું સામગ્રી? ઠાકોરજીને બંટા સામગ્રી જરૂર તમે અટકીની મૂકી રાખજો અંદર, થાપીજીની અંદર. હા, અટકીની મૂકી રાખજો. પણ ત્યાં ચરનાટ પાછા પહોંચી ગયા પછી જ તમારે ઠાકોરજીને જગાવવા, વચમાં પછી જગાવ નથી. હા, બરાબર છે. જે આપને દંડવત પ્રણામ. ચંદ્રગોપાલ મહારાજશ્રીની આપે યાદ અપાવી, મને બહુ જ આનંદ થયો. એનાથી મારા જીવનમાં ઘણી બધી પ્રગતિ થઈ છે. મેં બધી બહુ શિબિરો ભરી છે એમની. મારું અસમર્પિત જોડાયું છે, ભગવત ભાવ પણ વધ્યો છે. ખૂબ ખૂબ આપને પણ દંડવત પ્રણામ અને ચંદ્રગોપાલ મહારાજશ્રીને પણ આ દંડવત પ્રણામ કરું છું. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. બેન, તમારો ક્વેશ્ચન હતો? બોલો. અવાજ કેમ નહીં આવતો? ના, નથી આવતો. શર્મિષ્ઠાબેન, ઝૂમર યુઝર વૈષ્ણવ, હા પૂછો ક્વેશ્ચન. હા, દંડવત છે શ્રી. એ પૂછવાનું હતું કે આ વખતનું ગ્રહણ ઇન્ડિયામાં જે દેખાવાનું છે એનો વેધ રાતે એટલે આગલે દિવસે 2:30-3 વાગે લાગી જાય છે
અને પછી ગ્રહણ કમ્પ્લીટ, આમ તો મોક્ષ તો નથી થતો પણ આમ દેખાવાનું 6 ને 5 બંધ થાય છે સાંજે, તો 6-5 પછી આપણે ભોજન પણ નથી લેવાનું આ વખતના ગ્રહણમાં, એવું છે? ના ના ના, ગ્રહણ છૂટી ગયા પછી તો તમે ભોજન લઈ શકો છો, એમાં કઈ વાંધો નથી. આ ગ્રહણ વખતે છૂટી ગયા પછી કમ્પ્લીટ નથી થતું એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે આમ ભલે 6 ને 5 દેખાવાનું આપણે ત્યાં બંધ થાય છે, પણ તે છતાં પણ એની ઇફેક્ટ રહેવાની છે. તો એના કારણે લઈને આપણે ભોજન રાતે નથી લેવાનું. મે બી કે દૂધઘર કે એવું કંઈક લઈ શકો, પણ તમે સખડી નહીં લઈ શકો, એવું કંઈક સમથિંગ છે? ના, એવું તો નથી. તમે છે ને નાથદ્વારાની ટિપ્પણી જોઈ લો. નાથદ્વારાની ટિપ્પણીમાં છે ને પાછળની ભાગમાં ટિપ્પણીમાં ગ્રહણનો નિર્ણય લખેલો છે. એમાં તમે વાંચશો ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ગ્રહણ છૂટી ગયા પછી, એટલે એ તો હવેલીઓમાં ને અમારા ત્યાં તો બધા ઠાકોરજી જાગતા જ હોય, ગ્રહણમાં બિરાજતા જ હોય. ગ્રહણ છૂટી ગયા પછી અમે પેલા સ્નાન કરશું. સ્નાન કરીને એક બાજુ ઠાકોરજી માટે પરિશ્રમ ભોગ તૈયાર થશે ને બીજી બાજુ ઠાકોરજીની શેનની સખડી તૈયાર થશે. તો એ બધું ઠાકોરજીને ભોગ આવશે. એમાંથી જે પરિશ્રમ ભોગ છે એ ડાયરેક્ટ ગાયને જતું રહેશે અને સખડી ઠાકોરજીની પાછળ અમે લેવાના છીએ. તો ગ્રહણ છૂટી ગયા પછી, ના, ગ્રહણ છૂટી ગયું એ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે એનું ઇફેક્ટ ખતમ થઈ જાય, જ્યારે એ નીકળી જાય, એ એક્લિપ્સ નીકળી જાય ને ત્યારે જ કહેવાય કે ગ્રહણ છૂટી ગયું. પણ જ્યાં સુધી અગર જો એની ઇફેક્ટ હોય છે ને તો પછી ગ્રહણ છૂટી ગયું એ ન કહેવાય. અને મારા હિસાબે 6 ને 5 નથી, મારા ખ્યાલથી 6:30, 6:35 એવું કઈ ટાઈમ છે એનો. પણ હા, અમુક જગ્યાએ સનરાઈઝ ને સનસેટના ટાઈમના હિસાબે થોડુંક તમારું 15-20 મિનિટનો કદાચ ફરક પડી શકે છે. મે બી બરોડામાં છે હું, અને આપને પર્સનલી મળેલી છું ચંદ્રગોપાલ મહારાજ શ્રીની શિબિરમાં જ. આપને પારુલ વૈષ્ણવ બોલું છું આપશ્રીને, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ખાસ બીજું ગઈકાલના સત્રમાં આપશ્રીએ કીધું હતું કે રાધા સહચરીજીના યુથના આપ વલ્લભકુળ છો અને યમુનાજીના યુથના વૈષ્ણવો છે. તો મને એ છે એક પ્રશ્ન કે વલ્લભ શ્રી મહાપ્રભુજીને આપણે ભાવાત્મક દ્રષ્ટિએ અને આમય રૂપમ તત્રિત્યાત્મકમ પરમધીએ સદા વલ્લભમ, એમાં આપણે તૃતીયાત્મક સ્વરૂપે સ્વામીજી વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવ અને શ્રી મહાપ્રભુજી તૃતીયાત્મક સ્વરૂપે, તો આપણે સ્વામીજી ભાવથી પણ એમને, અને સ્વામીજી ભાવથી જ આપની કાની ઠાકોરજી આરોગ્ય છે આપને ત્યાં. તો વલ્લભકુળ પછી રાધા સહચરીજી કે પછી કોઈ પણ યુથ ના હોઈ શકે ને, એટલે એમ કે કેવી રીતના શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વામીજી ચંદ્રાવલીજી ભાવે આપણે વિઠ્ઠલનાથજીને માનીએ છીએ, એવી રીતના છે. તો આપે રાધા સહચરી, આમ તો કોઈ પણ પુષ્ટિ જીવ, કોઈ પણ 4 જે યુથાધિપતિ છે આપણા, 4 યુથ જે છે, 4 ગ્રુપ જે છે સ્વામીજીઓના, એમાંથી કોઈ પણ ગ્રુપનો આમ તો હોઈ શકે છે. પણ આમ વડીલો પાસેથી આવું સાંભળ્યું છે કે મોટા ભાગે મેજોરિટી વલ્લભકુલ બધા રાધા સહચરીજીના યુથના હોય છે. કારણ કે રાધા સહચરીજી છે ને એ સ્વામીજીના સેવક છે, એટલે સ્વામીજીની સેવામાં હોય છે, રાધિકાજીની સેવામાં હોય છે, એટલે જ એમનું નામ રાધા સહચરી છે. રાધિકાજીના અસિસ્ટન્ટ્સ બધા. હવે રાધિકાજી કોણ? તો આપણે મહાપ્રભુજી કહ્યું. તો અમે બધા મૂલતઃ મહાપ્રભુજીની સેવા કરી રહ્યા છીએ. અમે પણ આજના સમયમાં પણ અમે બધા વલ્લભકુલ, ભલે કેવા ખાતર અમે ઠાકુરજીની સેવા કરી રહ્યા છીએ, તમે પણ ઠાકુરજીની સેવા કરી રહ્યા છો, પણ મૂલતઃ તમે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું પાલન કરી રહ્યા છો. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું માટે તમે સેવા કરો છો, મહાપ્રભુજીએ કહ્યું માટે તમે સત્સંગ કરો છો, મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે ના વૈષ્ણવ તરીકે તમારે આ કરવું જોઈએ, આ નહીં કરવું જોઈએ, તમે એ રીતે વર્તો છો. તો મૂલતઃ તમે શ્રી વલ્લભની જ સેવા કરી રહ્યા છો, તમે પણ અને હું પણ. બરાબર. એટલે આમ કહેવાય છે કે મોટા ભાગે આ વલ્લભકુલ બધા રાધા સહચરીજીના હોય છે. એક્સેપ્શન્સ તો હોય જ છે. એવું નથી કે રાધા સહચરીજી સિવાય કોઈ બીજા કુલમાં વલ્લભકુલનો જન્મ ન થઈ શકે, થઈ શકે છે. કોઈ યમુનાજીના કુલમાંથી પણ, યમુનાજીના યુથમાંથી કોઈ વલ્લભકુલમાં પ્રગટી શકે છે,
કોઈ સ્વામીજીના યુથમાંથી પણ કોઈ વલ્લભકુલમાં પ્રગટી શકે છે ને વાઇસી વર્સા. પણ આમ કહેવાય છે કે જનરલી વલ્લભકુલ બધા રાધા સહચરીજીના યુથના હોય છે ને વૈષ્ણવો મોટા ભાગે યમુનાજીના યુથના હોય છે. એટલે પણ તમે જુઓ કે મુખ્ય સ્વામીજી કરતા પણ ને અમુક વૈષ્ણવોને મહાપ્રભુજી કરતા પણ વિશેષ આસક્તિ એમની યમુનાજીમાં હોય છે. બરાબર. એનાથી આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ. બરાબર. અને આપશ્રી એટલે ચંદ્રગોપાલ મહારાજશ્રી તો એવી આજ્ઞા શિબિરમાં યમનાષ્ટકના એમાં જ્યારે લેતા હતા સેશન્સ ત્યારે એવું કીધું હતું કે આધુનિક જીવો બધા ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ વલ્લભકુળ કો કે વૈષ્ણવ કો બધા આધુનિક જેટલી પણ સૃષ્ટિ છે એ યમુનાજીની જ કહેવાશે, એ યમુનાજીની જ છે એવી રીતના એમ આપશ્રીની આજ્ઞા. ના બિલકુલ એ ક્વાઇટ પોસિબલ પણ છે. કે આજના સમયમાં આધુનિક જીવને ઠાકોરજી સુધી પહોંચતા કરવા આ યમુનાજી સિવાય, એટલે આપણા માર્ગમાં છે ને યમુનાજીને અને શ્રી મહાપ્રભુજીને છે ને દૂતી કહેવામાં આવ્યા છે. દૂતી એટલે જે અહીંથી ત્યાં લઈ જાય. અને આજના સમયમાં શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી આ બે દૂતીઓ છે આપણા સંપ્રદાયમાં. બાકી કોઈની તાકાત નથી કે આધુનિક જીવોને લઈને ઠાકોરજી સુધી પહોંચતું કરે. તો એ ક્વાઇટ પોસિબલ પણ છે કે આધુનિક બાળકો અને આધુનિક વૈષ્ણવો બધા શ્રી યમુનાજીના યુથના છે. એ ક્વાઇટ પોસિબલ છે. બાકી કોઈને કંઈક પૂછવું છે? કોઈને કંઈ ડાઉટ છે? શર્મિષ્ઠાબેન, તમારે પૂછવું હોય તો પૂછો. દંડોત પ્રણામ જીજશ્રી, ખૂબ સુંદર સમજાવો છો આપ. આપે હમણાં કહ્યું કે લગાવની ટોપી છે એ પણ આપણે વડા કરી દેવાના, તો નેત્ર લગાવેલા હોય આપણે તો એમાં પણ લગાવ તો રહેવાનું જ ને, તો પણ નેત્ર પણ વડા કરી દેવા જોઈએ. देखो नेत्र के विषय में मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप आपके गुरु घर में आज्ञा ले लो कि भाई जीजे ऐसे ऐसे है तो नेत्र हमें बड़ा करी सके कि नहीं, क्योंकि लगाव तो छुआता है. ग्रहण के समय पे लगाव तो छुआता है, इसलिए ठाकुर जी भी बिना पाग के विराजते हैं. तो नेत्र के विषय में अगर आपने लगाव के नेत्र लगा के रखे हैं तो एक बार आप आपके गुरु घर में आज्ञा ले लो. पर ज्यादातर गुरु घर फिर क्या आज्ञा करते हैं कि आप अंजन करते हैं ना, अपन अंजन के लिए जो चोआ और वो जो आता है काजल जो ठाकुर जी के नेत्र के लिए, तो उससे फिर अंजन करने की आज्ञा करते हैं कि ग्रहण के टाइम पे आप ये अंजन कर दो और वो लगाव वाले जो नेत्र हैं वो आप बड़ा कर लेना करके. बड़े अगर हो सकते हो तो अमुक वैष्णव के ठाकुर जी के नेत्र बड़े नहीं होते, तो जो बड़े नहीं होते हैं वो ऐसे ही रहे. पर जिनके नेत्र लगाव से जुड़े हुए हैं तो वो मेरे ख्याल से तो वो लगाव बड़ा करना ही उचित होता है. पर क्योंकि नेत्र का प्रश्न है तो आप एक बार अपने अपने गुरु घर में आप आज्ञा ले लो तो ज्यादा उचित रहेगा. કદાચ ના થાય તો પછી આપણે લગાવ બદલી દઈએ તો પણ ચાલે ને, જે આપણે માનો કે વાત ન થઈ શકે તો પછી એ લગાવ આપણે બીજે દિવસે જ્યારે સ્નાન કરાવે ત્યારે નેત્ર જે નીચે લગાવ હોય એને બદલીને બીજો લગાવી શકે ને. તમે લગાવ બદલશો તો તમે પાછા છોવાના છો, કારણ કે લગાવ તો છોવાયેલો છે. ઓકે, હા તો વાત કરવી પડશે, વાત કરી લઈશું. તારા આપ આજ્ઞા કરો, આપ જેમ કહો એમ. ના જો અમુક વસ્તુઓમાં છે ને જનરલ વસ્તુઓ હોય ને તો એમાં હું આજ્ઞા કરી શકું, પણ અમુક સ્પેસિફિક વસ્તુઓમાં છે ને મારાથી આજ્ઞા કરાય નહીં. કારણ કે મહાપ્રભુજીને હમણાં પણ એક વૈષ્ણવ કહી ગયા કે મહાપ્રભુજીની સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે સેવા કૃતિર ગુરુ આજ્ઞા. હવે મારા જે વૈષ્ણવો છે કે મારા બ્રહ્મ સંબંધી જે જીવો છે કે જેમના ઠાકોરજીને મેં પુષ્ટાવેલા છે એમને હું કહી શકું, પણ બીજા વલ્લભકુલના જે સેવકો હોય એમને હું આજ્ઞા નહીં કરી શકું કે તમે આ રીતે સેવા કરો ને આ રીતે મત કરો. જનરલ વસ્તુઓમાં હું કહી શકું, જે બધા માટે જનરલ છે. સ્પેસિફિક વસ્તુઓમાં તમે તમારા ગુરુ ઘરમાં આજ્ઞા લો એ વધારે ઉચિત છે. એટલે એ પદ્ધતિ છે, બીજું કઈ નહીં. એ મર્યાદા છે બીજા વલ્લભકુલ માટેની આ મર્યાદા છે. બાકી એવું નથી કે હું આજ્ઞા નહીં કરી શકું, હું આજ્ઞા કરી શકું છું, પણ પછી એમાં મર્યાદાનો ભંગ થઈ જાય છે. ઓકે, ખૂબ ખૂબ આભાર. શર્મિષ્ઠાબેન, આપણે અમેરિકામાં નથી ગ્રહણ,
હા નથી, પણ સ્મિતાબેન કોઈ વાર હોય ત્યારે પણ આપણે આનું સમાધાન અત્યારે કરી રહ્યા ને એ કોકવાર અહીંયા પણ લાગે છે ને એમ, એટલા માટે મેં પૂછ્યું. સારું ને, બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો. અમારે તો ઉપરા ઉપરી 2 ગ્રહણ છે. હા, અહીંયા એ પૂનમ નું ગ્રહણ છે અહીંયા છે કે નહીં એ પણ નથી અહીંયા? આપણે નથી. નથી. ઇન્ડિયામાં તો છે, ઇન્ડિયામાં અમાવસ નો એ છે ને 15 દિવસ પછી પૂનમ નો એ છે, 2 ગ્રહણ છે. અમારે બંને નથી. સારું ને, આનંદ કરો તો કરાવે છે. ખૂબ આભાર આપનો જે ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારે હતું તારે આપ ત્યાં ઇન્ડિયા નતું, તારે કહેતા હતા દિવાળી નું ઇન્ડિયામાં છે, અમારે અહીં હતું, અમે કર્યું હતું બધું. હા, અમારે હતું વચમાં. જય જય શ્રી. અચ્છા અચ્છા. આપે જેવું કહ્યું ને જારી બંટો બધું એવી રીતના જ અમે સેમ બધું જ અમે એવી રીતના જ કર્યું હતું. એટલે મેં કહ્યું આ તો સેમ રીત જ અમારી હતી. બસ ચાલો તો પછી આપણે મળીએ વેલા. હા, હું આ સ્ટોપ કરું. દંડવત પ્રણામ. જય જય.